Hello everyone, how are you? I hope you all are best. Okay, today we will discuss about real number of class 10. This lecture is most important for us to gain 6 or 7 marks with less effort. Okay, so I request everyone please watch this full lecture and gain more new topics. Okay, so it's my immense pleasure to start this chapter with you in full energy. Okay, पूरे एनर्जी के साथ हम इसको स्टार्ट करना है. चलिए देखिए इस चैप्टर हमारा आज का जो चैप्टर है क्लास 10 का क्या है हमारा रियल नंबर्स. ठीक है, यही हमारा चैप्टर है क्लास 10 का. इसी को पढ़ना है एकदम अच्छे तरीके से. एक एक वर्ड इसमें से एक एक पॉइंट आपको मतलब याद हो जाएगा यदि आप इस क्लास को पूरे अच्छे से देखते हैं. तो कैसे याद हो जाएगा आप बताइए. क आप कभी भूले हैं? आप बूढ़े हो जाएगा तभी भी नहीं भूलिएगा. आप अपने दादा दाई से ही पूछ सकते हैं, उनको कहोगा याद होगा. तो कहोगा याद, उसी प्रकार से ये भी आपको एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा यदि आप ये फुल लेक्चर को एकदम शुरू से अंत ले देखते हैं. तो एकदम मैं आपसे वादा करता हूं कि एकदम एक एक आपको टॉपिक याद हो जाएगा यदि कंसंट्रेट करके देखें तो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब इसको हम इजी, अब जो कहोगा जैसे जितना इजी से हम लोग याद हो गया वैसे ही ये भी उतना इजी से याद हो जाएगा. आइए उसको इजी बनाने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं. ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, रियल नंबर क्लास 10 का. एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है. रियल नंबर तो हम लोग पढ़ना है, यही सब पढ़ने से थोड़ा बहुत नंबर का थोड़ा हम लोग नॉलेज ले लो ताकि इसको पढ़ने में क्या आसानी हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे का हमारा जो टॉपिक है क्या है, डिजिट. डिजिट तो हम लोग सर नर्सरी नहीं 1 2 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस हमारा क्या है, डिजिट है. यानी डिजिट हमारा क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस हमारा क्या है, डिजिट है. बस इतना ही डिजिट मिलके हजारों लाख करोड़ कितना संख्या का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. यानी इतना ही डिजिट से, इससे अलावा और कोई अलग डिजिट नहीं होता है. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, नंबर के बारे में थोड़ा लोगों को मतलब स्टडी करना है. ठीक है, किसके बारे में, नंबर के बारे में. तो नंबर क्या होता है समझिए. नंबर क्या होता है हम बता. अभी तो जैसे मान लीजिए हम इसमें से 5 ले ले, 1 ले ले तो क्या हो जाएगा 51. ये भी हमारा नंबर हो गया. और मान लीजिए 7 है 2 ले तो क्या हो जाएगा 72. ये भी वो नंबर है. और 33 1650 इस सब का हमारा ये नंबर है. इस सब हमारा क्या है, नंबर है. तो ये नंबर क्या होता है हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं. ऐसे तो हम लोग बोल देंगे 2 4 डिजिट हम मिला देंगे तो नंबर बन जाएगा, बोल सकते हैं. लेकिन क्लास 10 में थोड़ा एडवांस. ठीक है, देखिए तो नंबर क्या होता है, नंबर या अर्थमेटिकल सिंबल या नंबर या वैल्यू विच रिप्रेजेंट क्वांटिटी. नंबर क्या है, अर्थमेटिकल सिंबल है या उसको नंबर को बोल दीजिए वैल्यू. नंबर या अर्थमेटिकल सिंबल या नंबर या वैल्यू विच रिप्रेजेंट क्वांटिटी. नंबर क्या है, अर्थमेटिकल सिंबल है या कोई वैल्यू है जो क्या किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, वही तो हमारा नंबर होता है. ठीक है सर, नंबर आ गया समझ में, नंबर समझ लिए. अब जैसे अब कैसे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कराए तो आपको हम समझाते हैं बस 1 मिनट में. जैसे मान लिया आपसे कोई आपका वेट पूछ दे कि आप को किलो के हैं तो आप क्या बोलिएगा, 30 किलो के. केजी तो हमारा यूनिट हो जाएगा, लेकिन ये जो 30 है 30 और जो हमारा 30 है क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू बोलिए, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलिए, मैग्नीट्यूड. ये हमारा है जो है 30 क्या कर रहा है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये को सिंबल बोलिए, अर्थमेटिकल सिंबल बोलिए, वैल्यू बोलिए, क्या कर रहा है, जो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वही तो हमारा नंबर होता है. ठीक है सर, नंबर जान गए. और थोड़ा नंबर को आगे हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. नंबर का थोड़ा हम बंटवारा कर लेते हैं लोग. ठीक है, नंबर का बंटवारा करेंगे तो एक हमारा रियल नंबर और एगो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, आइए हम लोग आगे एक एक पॉइंट हम लोग जानने का प्रयास करते हैं. ठीक है, नंबर देख लिए, हम डिजिट भी देख लिए, 2 हम टॉपिक अभी तक देखे हैं. और हम लोग को आता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. समझिए रियल यहाँ पर रियल यानी वास्तविक रियल में, और इमेजिनरी हम इमेजिंग. तो वैसा नंबर जिसको हम इमेजिंग कर सकते हैं इमेजिनरी नंबर, वैसा नंबर जो रियल में हो हमारा रियल नंबर. आपके मतलब पढ़ाई में जैसे आप कोई भी सॉल्व करते हैं तो उसमें रियल में कोई नंबर आ जाए 2 4 6 5 यानी रियल जो आ जाए रियल में वो रियल नंबर हो जाएगा. इमेजिनरी नंबर आपके मतलब पढ़ाई में नहीं आएगा, नहीं जाएगा. मान लीजिए कोई मतलब आगे जाइएगा 11 12 में तो आपको ये सब मिलेगा √-4 √-25. ये सब का ये भी तो एक नंबर है, लेकिन ये कौन नंबर है, इमेजिनरी नंबर है. तो ये सब हमको अभी मतलब 9 10 में सब इसके बारे में उतना हम लोग को नहीं जिक्र करना है. जो भी जिक्र करना है रियल नंबर पर जिक्र करना है.
तो बस समझ लीजिए वैसा नंबर जो जिसको हम लोग बस इमेजिंग कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता हो, वो हमारे क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, और सबसे सिंपल एगो ट्रिक, एगो फंडा, जैसे कहोगे याद है वैसे ये भी याद हो जाएगा, भुलाइएगा नहीं। देखिए कौन नंबर है, कोई भी नंबर हो, यदि उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, यदि हमारा वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर है, यदि उस नंबर का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो वैल्यू यदि हमारा निगेटिव में आ जा रहा है तो हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है दो से आपको दोनों मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम आगे थोड़ा अपना टॉपिक को क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। देखिए अब जो हमारा रियल नंबर के थोड़ा इसको भी हम लोग आगे कैटेगराइज किया जाए, रियल नंबर के तो हमको मिलेगा रेशनल और एगो इरेशनल। ठीक है, तो पहले ई दो जान लिया जाए, फिर इसको भी आगे कैटेगराइज करके अच्छे से एक एक अभी नहीं कि प्राइम नंबर तो हम लोग समझना है। इसमें देखिए मेन क्या है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये तीन को मतलब इसमें मेन है, हम लोग को पढ़ लेना है। और इसमें हम इवन नंबर, ओड नंबर ये सब बताने लगा तो हमारा इसी में हमारा मतलब समय खत्म हो जाएगा। तो जो इसमें हमारे काम है उसी को हम बस इसमें बताएंगे, और आपको एकदम बेसिक नंबर से पढ़ना है तो आप छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे, आई होप। चलिए देखिए अब रेशनल नंबर क्या होता है हम लोग जानने का प्रयास करें। देखिए दुनिया का कोई भी नंबर हो, अ नंबर विच इज फॉर्म ऑफ, यानी नंबर को हम किसी नंबर को हम यदि लिख दे रहे हैं p बाई q के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, पहला। और दूसरा जिसमें p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, एक और क्या इसमें होना चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यदि कोनो भी नंबर हर तीन को नियम फॉलो कर ले रहा है, आंख मूंद के बोलिएगा वो रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, कौन नंबर यदि हर तीन को रूल फॉलो कर रहा है तो हम आंख मूंद के बोलेंगे रियल नंबर है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमको बताया गया है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं तो, जैसे इसके एग्जांपल्स हम देखना चाहें, इसके एग्जांपल्स में तो कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 4/5 भाई नंबर, इसको p बाई q के फॉर्म में लिख दिए हैं। p एंड q हमारा क्या है, इंटीजर है। अभी इंटीजर क्या होता है वो अभी बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और क्या है जो हमारा q है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसी एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हैं अपने से, देखिए ये समझ लिए। और ठीक इसी का अपोजिट हमारा इरेशनल हो जाएगा। कोनो नंबर को हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख पाए, और p एंड q हमारा इंटीजर नहीं हो, q इज इक्वल टू इसमें 0 नहीं हो जाता, उसमें q इज इक्वल टू 0 मान लीजिए हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अपोजिट हमारा मतलब इरेशनल हो जाएगा। इसमें NaL छूट गया है, चलिए भावनाओं को समझना है। चलिए अब रेशनल नंबर में हम लोग कौन कौन से नंबर के बारे में देखना है, आइए हम उसको क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर। ठीक है, आइए तीनों देखते हैं, फिर आगे और हम देखेंगे। देखिए होल नेचुरल नंबर क्या होता है, आप लोग क्या बोले भाई 1 2 में सब मतलब आपको मिल जाएगा नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इक्वल नेचुरल नंबर आप बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं यदि आपने से डिफिनेशन बनाना चाहते हैं तो क्या, अ नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट गोज टू इंफिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कोनो नंबर, दुनिया का कोनो नंबर यदि 1 से स्टार्ट होता है और वो कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और ये 3 को डॉट का मतलब क्या आगे जाएगा, वही बहुत सारा मतलब 3 से अधिक डॉट डॉट हो, इसका मतलब आप फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको कुछ भरना है। यदि 3 को दे दिया डॉट डॉट, समझिएगा इंफिनिटी तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, पहला कोनो नंबर 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाए वो हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। और नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इंफिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, या ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, और बस इसमें कुछ नहीं करना है, होल नंबर में क्या करना है, नेचुरल नंबर के साथ एक बस इसमें 0 ऐड कर दीजिए। क्या आता है, 0 1 2 3 4 5, वही हमारा इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, 0 विथ नेचुरल नंबर, बस 0 विथ नेचुरल नंबर, 0 के साथ हमारा क्या होना चाहिए, मतलब 0 के साथ हमारा नेचुरल नंबर हो, बस नेचुरल नंबर आप 0 ऐड कर दीजिए, बोलिएगा होल नंबर। और नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0
एन गोज टू इंफिनिटिव इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है हम समझ लिए, वैसा नंबर जो क्या मतलब जीरो से स्टार्ट हो, क्या हो, जीरो से स्टार्ट हो और इंफिनिटिव तक जाए, वो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। और ये इंटीजर देखते हैं, इंटीजर क्या होता है भाई, इंटीजर कुछ नहीं होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर पर लिखिए 0 1 2 3 4 जाएगा इंफिनिटिव तक। तो क्या कर रहा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव विथ नेचुरल नंबर। निगेटिव के साथ क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए भाई, ध्यान से, क्योंकि यहां पर डिफिनेशन नहीं मिल पाएगा, पॉसिबल नहीं है। देखिए इक्वल क्या है, इंटीजर द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। कुछ नहीं होता इंटीजर। देखिए क्या होता है, मतलब क्या कर रहा है, जीरो से है ना जा रहा है, तो हमारा ये होल नंबर है, होल नंबर का और नेचुरल नंबर के साथ क्या मतलब निगेटिव लगा दीजिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और हेने वालों को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर ही बोल सकते हैं। और हेने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव, निगेटिव इंटीजर या निगेटिव नंबर। जीरो का है, जीरो ना इधर निगेटिव नॉट पॉजिटिव। ठीक है, जीरो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। चल भाई और देख, आपसे ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकते हैं, यहाँ हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपको ये बोल देगा ऑल नेचुरल नंबर इक्वल टू इंटीजर, आपको ऑप्शन में दे देगा ऑल नेचुरल नंबर इक्वल टू इंटीजर, एकदम बिल्कुल हो सकता है। ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर होने मतलब इंटीजर नहीं हो सकता है। हाई देखिए, हाई नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तो जा रहा है, इसको लाके जब बैठा दीजिएगा तो इन्फिनिटी तो जाएगा, यानी ऑल नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब दे देगा क्वेश्चन में ऑल होल नंबर इक्वल टू, ऑल होल नंबर इक्वल टू इंटीजर, ऑल होल नंबर यानी जीरो सब लगा लीजिए, तो जीरो से है ना जाएगा इन्फिनिटी तक, यानी हमारा इसको हेजल ला दीजिएगा, यानी बाका में हयो अमा जा रहा है, यानी समा जा रहा है, यानी ऑल होल नंबर इंटीजर के बराबर होगा, नो डाउट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोल दिया क्या, ऑल इंटीजर इक्वल टू होल नंबर। अब आप बताइए क्वेश्चन में दे क्या ऑल इंटीजर होल नंबर के बराबर होता है, तो इंटीजर में निगेटिव भी है ना, तो होल नंबर है, तो बताइए खाली हेजर, अगर हेजर से हेजर है सब रहता तो हम बोल देते होल नंबर है, लेकिन इसमें निगेटिव भी आ गया है, तो क्या इंटीजर जो है हमारा होल नंबर के बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा। आप ऐसे ही सोचिए ना, हेते चुकी है तो इसको ला देंगे हेजा, लेकिन हई हेते बड़ा है, हई है इसमें समा जाएगा, लेकिन हई पूरा है इसमें नहीं समाएगा, इसीलिए इंटीजर होल नंबर के बराबर नहीं होगा। होल नंबर बराबर नहीं होगा तो मान लीजिए इंटीजर नेचुरल नंबर के भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा ट्रू फॉल्स में। ठीक है, और देखिए और ये अपने मेन कॉन्सेप्ट को, मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यहां से एक है प्राइम नंबर, हमारा नंबर क्या है, एक है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम और कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, तीन वो ये है मेन, इसी पर मतलब इसका हम लोग का जरूरी है इस चैप्टर में, इसलिए तीनों नंबर के बारे में हम लोग क्या एकदम डीप तक पढ़ ले। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, हिंदी में बोलते आभास संख्या, हिंदी तो हमको समझ में नहीं आता है, भुला जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में बता रहे हैं। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, इट है टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, इसके पास क्या है, ओनली टू फैक्टर होता है। क्या होता है, जो मेन टॉपिक कॉन्सेप्ट वो लिख दे रहे हैं, आप डिफिनेशन खुद से बना सकते हैं। इसके पास क्या होता है, दो फैक्टर होता है, दो फैक्टर कह रहा है, एगो हमारा वन होगा और एगो इटसेल्फ होगा। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। हम क्या देखें, प्राइम नंबर देखना चाह रहे हैं, तो प्राइम नंबर क्या होता है, इट है टू फैक्टर, यानी दो फैक्टर होगा, एगो वन होगा एगो इटसेल्फ होगा। कोनो नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पर हम एग्जांपल लिख दें यहाँ पर प्राइम नंबर का, तो ले लीजिए 5, तो क्या 5 ये होता है, एक से जा सकता है, यानी 5 है तो इसको 1/5 करेंगे तो वही फिर 5 आ जाएगा। एगो 5 है तो किसे जा सकता है, 5 से मतलब कर सकता है, यानी हमारा जो 5 है इसका कोई फैक्टर हो सकता है, एगो 1 एगो 5, इसके अलावा और कुछ है, यानी ये जो हमारा 5 है ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसके पास ये खाली दो ही फैक्टर है, एक होता है 1 से जा रहा है और 5 से जा रहा है, और कोनो नंबर से नहीं कट रहा है, इसलिए इसके पास दो फैक्टर है, तो हमारा कौन नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल आप लिख लीजिएगा 7 13 etc। ठीक है, हम प्राइम नंबर समझ लिए। प्राइम नंबर क्या होता है,
इट है टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, बात खत्म। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, इज इंपॉर्टेंट है। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, अ पेयर ऑफ नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर विच है नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, अदर मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन यहाँ पर लिखना होगा। क्या, चलिए इसका डिफिनेशन बोल दिए, एक बार लिख ही देते हैं। अ पेयर ऑफ नंबर, अ पेयर ऑफ नंबर विच है नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। बस क्या कह रहा है, पेयर मतलब समझिए, पेयर मतलब जोड़ा होता है। तो क्या मतलब पेयर ऑफ नंबर, जैसे हम ले लिए 2 और 3, तो ये क्या है, पेयर है। और पेयर ऑफ नंबर विच है नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो वन के अलावा। यानी 2 को लिखेगा तो 2 इंटू 1 होगा, 3 को लिखेगा तो 3 इंटू 1, यानी 2 बराबर है 3 बराबर है। तो बताइएगा इसमें कौन कॉमन फैक्टर क्या है, वन के अलावा और कोई इसमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। यानी हमारा जो को प्राइम नंबर कहने का तात्पर्य ये है, अ पेयर ऑफ नंबर, यानी अ पेयर ऑफ नंबर विच है नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी वन के अलावा इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है सर, को प्राइम नंबर समझ लिया हम अच्छे तरीके से। तो इसके एग्जांपल में आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 3 15 16। अब सॉरी 15 16 तो लग रहा है कि ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है एकदम है, कैसा नहीं है, देखिए आई 15 है, आई हमारा 16 है। तो 15 फैक्टर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, यानी 5 इंटू 3 इंटू 1। 16 क्या कीजिएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 इंटू 1। हमें 2 कहीं नहीं है, हमें 3 कहीं नहीं है, खाली एगो 1 हमें है। तो बताइएगा पेयर ऑफ नंबर में खाली एगो कॉमन फैक्टर है क्या, 1। 1 के अलावा और कोई इसमें कॉमन फैक्टर है नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हम समझिए। अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, को प्राइम का जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ को प्राइम का जो हमारा एचसीएफ होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, को प्राइम का जो हमारा एचसीएफ होता है हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और देखिए कंपोजिट नंबर कुछ नहीं होता है भाई, कंपोजिट नंबर कुछ नहीं होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर विच है 3 और मोर देन 3 फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जिसके पास 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कौन इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोल दिए क्या, चलिए 12 ले लेते हैं, तो 12 के पास को फैक्टर है, 12 को मतलब 12 के पास को फैक्टर है, ये तो मतलब क्या 2 दूना 4, 4 3 12, ये भी ऐसे भी मतलब इसमें क्या 2 से अधिक, इसमें क्या है मतलब अ नंबर मतलब क्या कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर विच है 3 और मोर देन 3 फैक्टर। तो लगेगा 3 फैक्टर है इंटू 1 कर दिएगा, यानी वही फैक्टर क्या होता है, अभी हमको समझाएंगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके समझ में आएगा। फैक्टर और मल्टीपल इसके पास नेक्स्ट टॉपिक वही है, वो भी समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। यानी क्या, अरे कौन नंबर है भाई, चलो 8 ले लो ना, 8 हो क्या जाएगा, एगो 1 से जाएगा, एगो 2 से जाएगा, एगो 4 से जाएगा, एगो 8 से जाएगा। कि देखिएगा 1 2 3 4 वो इसका फैक्टर है, यानी क्या अ नंबर विच है 3 और मोर देन 3 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसके पास क्या 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बताते रहिए, तो आगे आप सुनते रहिए। और वो एनसीईआरटी में वो थ्योरम आता है, देखिए बहुत सारा टॉपिक 2027 के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलेटेड है, जैसे यूक्लिड लेमा है वो सब डिलेटेड है, तो हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वही हम लोग को पढ़ना है, आगे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए उससे पर हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग 9th में ही पढ़े हैं लोग। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, चलिए हम क्या ले लें, चलिए 72 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर करने का मतलब क्या है, प्राइमरी नंबर से इसका हम फैक्टर बनाएंगे और कोई नंबर से नहीं बनाएंगे। तो प्राइम नंबर हम सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12 36, फिर 2 से कीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा 2 कम 2 2 8 16, आई क्या हो जाएगा 2 9 18, 3 3 9, यानी 72 इक्वल टू हमारा क्या है 2 दूना 4, दूना 8, 3 के 24, 3 72 है, हमारा क्या है प्राइम फैक्टर है। तो इसमें मतलब जो हमारा टॉपिक है, पहले नाम लिख देते हैं। यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, द
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी कॉम्पोजिट मतलब जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट है वो लिख रहे हैं, कॉम्पोजिट नंबर को क्या है, यू कैन ब्रेक इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखिए फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम जो होता है ना, बस हाई इतना याद रहेगा, आपको वो नहीं भूलिएगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर को यू कैन ब्रेक इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कोनो भी कंपोजिट नंबर को आप लोग किस में क्या मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आप लोग ब्रेक कर सकते हैं। वही हमारा क्या होता है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। एक और बात है, हाई जो हमारा हाई कुल है ना, हमारा ये हमारा यूनिक होता है। यूनिक से एक बात याद आया, हमारे चैनल का भी नाम है यूनिक अचीवर्स डूमेन, ठीक है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यदि हम लोग का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा मतलब हमारे आप कॉन्सेप्ट से यदि मतलब सहमत हो और आपको अच्छा लगे, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम लोग को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि देखिए भाई, हम लोग आप लोग के ही उम्र के होकर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अपना भी पढ़ाई कर रहे हैं, प्लस में अपना रिवीजन के साथ साथ कुछ प्रोवाइड कराने को भी हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि ज्ञान खाली खाने सर से लेंगे, बड़का बड़का टीचर से लेंगे। भाई हम आपसे बता रहे हैं डायरेक्ट के, हम अपने से छोटे आदमी से भी बहुत कुछ हम क्या सीखते हैं। तीनों सोचिएगा छोटा है तो खराब पढ़ा रहा है आपको, मतलब छोड़िए वो तो मैं ही जानता हूँ मैं कौन हूँ, वो आप बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद अभी तक देख लिए होंगे मैं कैसे, ठीक है। तो देखिए, तो आपसे बस कुछ नहीं, हमारे बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए बस। अब यूनिक क्यों होता है सर, यूनिक क्यों होता है, यानी हाई जो है ना, हाई नंबर हाई जो प्रोडक्ट प्राइम है, ये खाली 72 का होगा और ये कोनो नंबर का नहीं होगा, इसलिए हम इसको यूनिक बोल दे रहे हैं, बस बात खत्म, ठीक है। एक और बात, 72 है ना, तो अब इसी को हम लोग अब एक ट्री मतलब ट्री फैक्टर होता है, तो 72 है तो 2 से लीजिए, क्या हो जाएगा 36, ठीक है। फिर 36 को ब्रेक कीजिएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 18, फिर 18 को ब्रेक कीजिएगा 2 से, 2 9 18, फिर मतलब 9 ब्रेक कीजिएगा 3 3 3 का 9। अब है वाला लिख दीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा प्राइम फैक्टर है, हमारा ट्री फैक्टर है, बस बात खत्म। अब आ जाइए मेन कॉन्सेप्ट पर, इतना आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हमारा जो टॉपिक है और नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो भी है, हमारा क्या है, फैक्टर है एंड मल्टीपल है, ठीक है भाई। ई आप देख लीजिएगा, तो ई यदि आप मतलब इस पर यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे दिए, आपका एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो जाएगा, यदि इस पर आप मतलब कॉन्सेंट्रेट करके देख लिए तो। आइए यदि आपको मतलब चाहते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई दिक्कत ना हो, तो आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। लोग देखिए फैक्टर और मल्टीपल के बारे में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं लोग। जैसे 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 कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, चलिए हम ले लेते हैं 8, थोड़ा चटकार चलने वाला चाहिए क्योंकि चटकार टॉपिक है। देखिए हम ले लिए मान लीजिए 8, अब 8 का हम फैक्टर पूछ लिया आपसे, फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर मतलब क्या, मतलब ऐसा नंबर जो है नंबरों को डिवाइड करते वही ना इसका फैक्टर होगा। कि ये अब इसका फैक्टर लिखते 7, तो क्या 7 इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या 7 इसका मतलब 7 इसका फैक्टर है, नहीं है, तो 7 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो मतलब हमारा फैक्टर पूछने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसा नंबर हमको बताइए, ऐसा नंबर बताइए जो क्या 8 को डिवाइड कर दे। तो एगो तो क्या करेगा डिवाइड, एगो 1 करेगा, एगो 2 करेगा, 3 नहीं करेगा तो एगो 4 करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, एगो 8 करेगा। तो है सब भाई जितना हमारा है ना, जितना है ये सब क्या है, 8 का फैक्टर है। क्या है हमारा, ये सब 8 का फैक्टर है। तो कोई आपसे फैक्टर पूछे तो आप क्या बोलिएगा, ऐसा नंबर। कोई पूछे आपसे, चलिए हमको बताइए 10 का फैक्टर, तो ऐसा नंबर जो 10 को डिवाइड कर दे वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा नंबर जो 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वो हमारा फैक्टर हो जाएगा। में हम लोग को अब वही आपसे कोई पूछ दे 8 का मल्टीपल बताइए, मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल यानी 8 16
8 का 108 24 8 चौका 32 8 5 40 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब वही आपसे कोई क्या पूछते 8 का मल्टीपल, तो मल्टीपल करने का मतलब क्या है 8 के पहाड़ा में वो आए वो नंबर हुआ, पहला बात। और दूसरा बात जो 8 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, क्या 32 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 40 8 से डिवाइड नहीं होगा, होगा। यानी दोनों में देखिए मेन कंक्लूजन क्या है, ये देखिए है में फैक्टर में ऐसा नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे रहा है, है में ऐसा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जा रहा है, क्या हो रहा है 8 से डिवाइड हो जा रहा है, वो हमारा मल्टीपल हो जा रहा है। और जो 8 को डिवाइड कर दे रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है। भाई बहुत बहुत आसानी भाषा में समझने का प्रयास किया है भाई, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, किए होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और बता देते हैं। कहा जाता है मेरा देखिए, अब हमको फैक्टर देखना था और मल्टीपल देखना था, तो आपको फैक्टर कोई पूछ दे तो क्या ऐसा नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे रहा है उसको हम बोल देंगे फैक्टर। ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जा रहा है और 8 के पहाड़ में आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। हम एक बस छोटा सा एग्जांपल एक 8 समझाए हैं, इन्हें कि खाली 8 का फैक्टर होता है, अरे बहुत सारे नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन हम बस एग्जांपल के लिए एक 8 दे दिए हैं। ठीक है, आप लोग को फैक्टर और क्या मल्टीपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक और मेन कॉन्सेप्ट है, जो मतलब फैक्टर होता है जो ये हमारा फिनिट होता है, फिनिट। ठीक है, लेकिन जो मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल ये हमारा इन्फिनिट होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, यानी अब है ये तो अब ए से ज्यादा इसका 8 का है से ज्यादा कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन है से ज्यादा आपका 8 का मल्टीपल हो सकता है। इसलिए जो हमारा मल्टीपल होता है इन्फिनिटी होता है, लेकिन जो हमारा फैक्टर होता है फिनिट, यानी वो लिमिट में होता है। ठीक है, ये दो कंक्लूजन जान लिए, तो आइए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम लिखना चाहिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है गाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है, इसे क्वेश्चन भर के आता है, तो इसको भी हम लोग क्या करना अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है भाई, एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले हम एलसीएम का मतलब जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का फॉर्मूला, यार फॉर्मूला नहीं भाई, खाली थ्योरी पढ़ेंगे, फुल फॉर्म। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं। आइए हमारा एलसीएम का हो गया और यह हमारा एचसीएफ का, तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख भाई लोचा यहाँ पर क्या है, देख यहाँ पर फैक्टर आ गया है, यहाँ पर मल्टीपल आ गया है। एक बात बताइए, यदि आपको फैक्टर और मल्टीपल क्लियर नहीं होगा तो क्या आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए बोले थे आपसे क्या फैक्टर और मल्टीपल को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोग कंसंट्रेट करके समझे होंगे तो सब समझ में आ गया होगा। हम मात्र एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम एलसीएम और एचसीएफ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चलिए छोटा ही लेंगे ताकि हम लोग को समझने में दिक्कत ना हो। आप छोटा समझ लीजिएगा तब बड़ा आप लोग क्या मतलब बना सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, इली बना सकते हैं। एक मेरे मार्कर में भी इंक थोड़ा खत्म हो रहा है। ठीक है, देखिए फिर इधर लिख दे रहे हैं ताकि मुझको जगह मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास जमीन की कमी है। फिनिट। ठीक है, अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ हम लोग समझना है, तो आपसे कोई क्वेश्चन में दे दे, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, फाइंड HCF, पहले एलसीएम में यार कुछ भी लिखा हो सही से, HCF एंड एलसीएम ऑफ कोई नंबर दे दे आपको, चलिए दे दिया मान लीजिए 18 और 20 दे दिया है। दोनों नंबर का हम लोग क्या HCF फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है भाई, देखो एलसीएम और एचसीएफ बनाने से पहले हम लोग क्या क्लियर होना चाहिए, फैक्टर और मल्टीपल। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फैक्टर आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमको हाईएस्ट नंबर ज्ञात कीजिए, वो हमको हाईएस्ट नंबर इन दोनों में 18, एक ऐसे समझा दे रहे हैं, मतलब फैक्टर में समझा देंगे। देखिए अब भाई एगो 18 है, 18 है ना, ठीक है, एगो हमारा 20 है, तो 18 को कौन से कर सकता है, एगो 2 से जाएगा, एगो एक से जेबे करेगा, एगो 2 से जाएगा, एगो 3 से जाएगा,
4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 3 18, 6 से जाएगा, 7 8 9 से जाएगा, आपके पास 10 11 12 13 18 से जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिए आगे हमारे क्या है, मतलब अभी हम बस एचसीएफ समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या एचसीएफ, अभी एलसीएफ मान जाइएगा, ये समझा दे रहे हैं और फैक्टर भी करके समझा देंगे भाई। ये क्वेश्चन में मेरा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब बी से देखो 1 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 10 से जाएगा, 11 12 से नहीं जाएगा, 20 से जाएगा। देखिए अब ये दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो है दोनों नंबर में ऐसा बड़ा नंबर ज्ञात कीजिए जो इन दोनों नंबरों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर ज्ञात कीजिए जो इन नंबर को डिवाइड कर दे। तो हेउ में ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो ऐसा बड़ा नंबर ज्ञात करना है, हाईएस्ट बोल दिया हाईएस्ट, तो वो हमको हाईएस्ट नंबर ज्ञात कीजिए जो है दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये को तो हमको दिख रहा है 1, जो 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, यानी 1 भी इसका कॉमन फैक्टर, कॉमन हमें दे दिया है, यानी कॉमन फैक्टर में 1 आ रहा है। ठीक है, 2 भी आ रहा है, जो आ रहा है उसको गोलियां लीजिए, 2 भी आ रहा है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 9 नहीं है, इसमें क्या है, इसमें 9 है, इसमें 10 है, इसमें 18 है, इसमें 20 है, यानी चौक। और इसका जो हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 1 तो छोटा है लेकिन 1 से बड़ा क्या है, 2 है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है मेरे भाई, है दोनों नंबरों को, कौन हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, कौन नंबर है बताइए ना थोड़ा। यानी कहीं ना कहीं इसका हमारा क्या एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 2 ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबरों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए इन दोनों नंबरों का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए एक बार और बताने का प्रयास कर रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमको क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। कॉमन मतलब दोनों में कॉमन हो, फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर दोनों में हो, दोनों में हाईएस्ट तो 1 होगा नहीं, 2 ना होगा, 2 ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आगे आ जाइए। अब हम थोड़ा बताते हैं क्या एलसीएम, अभी तो हमारा एचसीएफ का काम खत्म हो गया। अब आ जाइए एलसीएम पर। एलसीएम का मतलब मल्टीपल, जो उसके पहाड़ा में आया जो उससे डिवाइड हो जाए। तो यानी अब जो भी इस दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा, क्या इससे छोटा होगा, अरे भाई इससे छोटा होगा तो इससे क्या डिवाइड हो पाएगा, इसके पहाड़ा में क्या आएगा, इससे बड़ा होगा कौन नंबर होगा, तब है दोनों नंबरों के पहाड़ा में आएगा और इन दोनों नंबरों से डिवाइड होगा, यानी कहीं ना कहीं एलसीएम इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 18 का यदि पहाड़ा या लिखना चाहें तो 18 का 18 में 36, 18 54, उसके बाद से 72, उसके बाद से 90, अरे भाई लंबा जाएगा का यार। चलिए हम 108, 126, 144 और वही 162, 180, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 18 का पहाड़ा ही हो गया। और ये आगे जाएगा, या हम लोग बस इतने पढ़ते हैं, ये मत सोचिए इतने है, इसके आगे जाएगा। अब 20 का यदि हम पहाड़ा लिखना चाहें तब 20 का 20, 20 दूना 40, 20 3 60, 20 20 80, 20 80 नहीं, 20 चौका 80, भावना को समझिए, 100, 120, 140, 160, 180, 200 etc। और आगे रहने जाएगा। देखिए हमको क्या है इसमें ज्ञात करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, यानी हमको ऐसा नंबर ज्ञात करना है, ऐसा नंबर ज्ञात करना है, ऐसा सबसे छोटा नंबर ज्ञात करना है, ऐसा सबसे छोटा नंबर ज्ञात करना है जो इन दोनों के पहाड़ा में आता हो और इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 18 से। 18 इसमें है, इसमें नहीं है, 18 नहीं होगा। 36 इसमें है, इसमें नहीं है, 36 भी नहीं होगा। दोनों कॉमन, दोनों में रहना चाहिए मेरे भाई। अब देखो 54 इसमें नहीं है, 72 90 इसमें भी नहीं है, आगे 180 को दिख रहा है, 180 है में है और 180 इसमें भी है, यानी 180 और सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों के क्या, इन दोनों का पहाड़ा में आता है और इन दोनों के क्या, इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो इसका एलसीएम
बात मार कर ऐसा ऐसा है। तो जो हमारा इसका एलसीएम होगा, एलसीएम हमारा एलसीएम ऑफ 18 और 20 हमारा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये सर आप उड़ा रहे हैं, उड़ा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं भाई, देख कैसे। एक बार और दोनों को बता देते हैं तो वो फैक्टर का बता देंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ हम लोग को समझना है इन दोनों नंबर का। फैक्टर का मतलब सबसे पहले आप आइए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से। देखिए फैक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे, मल्टीपल ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाए और 8 के पहाड़ा में है वो हमारा मल्टीपल होता है, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम यदि इससे इस अब है दोनों नंबर का हमको एलसीएम एचसीएफ दोनों पूछ रहा है, ठीक है। देखिए एचसीएफ के लिए हमको क्या करना है, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, और ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है जो इन दोनों नंबर को क्या करे डिवाइड कर दे। एक तो डिवाइड कर दे रहा है, एक से बड़ा भी तो नंबर हो सकता है, दो है, ऐसा है जो इन दोनों नंबर को क्या पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है। हाईएस्ट नंबर 2 है, और आगे 3 देखेंगे तो 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो इसमें नहीं है। यानी मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 है भाई, 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। ये 2 सबसे बड़ा का कॉमन फैक्टर है जो है दोनों नंबरों का डिवाइड कर दे रहा है, यानी एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 18 20 का एलसीएम देख रहे हैं, तो एलसीएम का मल्टीपल आ गया, यानी 18 और 20 से क्या हो डिवाइड हो जाए और 18 और 20 के पहाड़ा में आए, तो हम 18 20 का पहाड़ा लिखे हैं, पहाड़ा, ठीक है। तो हई सबसे छोटा नंबर है 80, दोनों नंबर में सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है, सबसे छोटा लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं भाई, मल्टीपल इसमें है, सॉरी। यानी 180 सबसे छोटा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए और इन दोनों नंबर के टेबल में आ रहा है, तो इसलिए इसका एलसीएम हमारा 180 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ लिया ना, मेरा यही है आंसर। बस समझाने के लिए था, अभी नहीं कि आपको दे दे 108 और 120 तो आप 108 का पहाड़ा लिखिएगा भाई, बस समझने के लिए था। अब कैसे बनाया जाता है ये यहाँ पर थोड़ा बहुत बता ही देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले 8 और 18 और 20 का मतलब क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 3 3 9, ठीक है। और क्या है 20 है, तो 20 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 20 2 5 10, यानी हमारा 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 3 9, यानी 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, 3 3 9 9 2 18 हो जाएगा। 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 4 5 20, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है सर। और देखिए एक और बात यहाँ पर आपको क्या लेना है, जब आपसे एचसीएफ पूछे, और जब आपसे एलसीएम पूछे, ठीक है। जब आपसे एलसीएम पूछे तो हम बड़ा का पावर लेंगे, यानी मतलब बोल लीजिए मतलब इसमें तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग तो लंब हो जाएगा, लार्ज बिग बड़ा पावर, हाईएस्ट पावर लिखिए ना, हाईएस्ट पावर। यानी जब हमसे एलसीएम बोलेगा तो हम क्या हाईएस्ट पावर कोरिलेट कर, मतलब इसमें हम हाईएस्ट पावर लेंगे तब उसका हम एलसीएम निकालेंगे। और जब हमसे एचसीएफ पूछते तो क्या हम लोएस्ट पावर लेंगे, ठीक है, लोएस्ट पावर, ठीक है। जब हमसे एचसीएफ पूछे तो हम क्या लोएस्ट पावर लेंगे, जब एलसीएम पूछे तो हाईएस्ट पावर लेंगे। हाई को कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है, सॉरी इसमें लिस्ट होता है तो इसमें आप हाईएस्ट कर रहे हैं, तो भाई पावर का बात कर रहे हैं, पावर, ठीक है। अब देखिए तो अब हम एचसीएफ यदि इसका फाइंड करना चाहें, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, दो ये नहीं कि बस एगो है में कॉमन होना चाहिए, मतलब एगो खाली है में 3 है तो में 3 नहीं है तो तीनों इसका एचसीएफ होगा ना भाई। जब कॉमन बोल दिया है तो दोनों में रहना चाहिए, दोनों में बहुत नेसेसरी, ठीक है। एलसीएम का बात आया तो जो कॉमन है उसे लिखिए, जो छूट जाएगा उसको भी मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा, क्योंकि जो नंबर आने वाला है वो क्या इस नंबर से बड़ा आएगा, यानी इस नंबर से डिवाइड होगा, तो छोटा आएगा तो इस नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, यानी इस नंबर से बड़ा आएगा तभी इस नंबर से वो क्या डिवाइड होगा, इसलिए उसका एलसीएम जो छोटा नंबर है उससे बड़ा होता है, इसलिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब यहाँ पे ये भी हम प्रूफ करके लीजिए ना, हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं, क्योंकि जो मान लीजिए कोई 18 20 का आपसे क्या एलसीएम पूछ रहा है, तो 18 20 का जो एलसीएम होगा तो उसके साथ छोटा होगा नहीं, उससे बड़न होगा तब ना 18 20 उसको डिवाइड करेगा और उसके पहाड़ा में आएगा, यानी इसलिए हम उसको हाईएस्ट पावर लेंगे। लोएस्ट पावर क्यों लेंगे,
और ऐसा मतलब सबसे बड़ा का नंबर ज्ञात करना है जो उन दोनों को डिवाइड करे, तो उन दोनों को 18-20 को जो नंबर डिवाइड करेगा, क्या 18-20 से बड़ा होगा? नहीं, 18-20 से छोटा होगा। यानी 18-20 से छोटा होगा, इसलिए हम क्या यहाँ पर लोएस्ट पावर लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, यहाँ पर लिखिएगा 2 का पावर 1। यहाँ पे यदि आप लिखना चाहते हो इंटू वन कर लीजिए, बाकी वही होगा। और इसमें कोई कॉमन कोई चीज नहीं है, इंटू 1 है, यानी इसका लगभग एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ इसका हमारा 1 मतलब 2 हो जाएगा। और हमारा एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा देखिए। और हाईएस्ट पावर लेना है हमको तो 2 का पावर 2 लेंगे, 2 का पावर 2 का काम खत्म। अब 3 का पावर 2 इसमें है लेकिन है में नहीं है, तो ये दोनों को लेना पड़ेगा। चलिए तो 3 का पावर 2 ले लीजिए, इंटू 5 ले लीजिए, तो 2 दूना 4 और 4 5 20 और 3 3 9 20 9 180। देखिएगा इसका हमारा जो भी हमारा आया है एलसीएम 180 आया है कि नहीं। तो आपको इसके थ्रू बनाना है, तो हम बस समझने के लिए बताए थे आपको। एलसीएम और एचसीएफ आपको एकदम फील हो गया, फील। ठीक है, और 2-4 का फॉर्मूला आता है, उसको भी हमें इसको इरेज करके बता दे रहे हैं। तो अब हम इसको आगे अपने टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, बस इतना इरेज करेंगे तो हम अपना हमको बता देंगे। ठीक है, देखिए अब एक होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव कोई भी सब क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको दो नंबर का प्रोडक्ट दे देगा, एलसीएम दे देगा और आपसे एचसीएफ पूछ देगा, तो आप इस फॉर्मूले का अप्लाई करके आप बना सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला भी बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 2 नंबर होगा, एक हमारा ए होगा और एक हमारा बी होगा। इन दोनों नंबरों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कुछ हमारा एचसीएफ आएगा और कुछ हमारा एलसीएम आएगा। यानी फाइनली फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, यही हमारा फॉर्मूला है। अब इससे भी आप 2-4 फॉर्मूला बनेगा, अभी बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसको काहे को हो रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझा देते हैं। देखिए एचसीएफ हम कितना निकाले थे, एचसीएफ हम निकाले थे 2 और एलसीएम हम कितना निकाले थे, एलसीएम 180 इक्वल टू 2 नंबर था हमारा, एगो 18 था, एगो 20 था। तो 18 को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो एगो 18 गुणे 20, तो 18 दूना 36 यानी 360 है ना, 18 दूना 36। हाँ ठीक है, 360। देखिएगा फॉर्मूला एकदम प्योर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, प्रूफ भी हो गया। ऐसे कैसे होता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दिए कैसे क्यों होगा। ठीक है, अब आपको हम बता ही दिया आखिर फॉर्मूला क्यों हमको दिया है। अब आपको एचसीएफ दे देगा, मतलब हाई दे देगा, आपसे हाई पूछ देगा। यदि आपसे हाई पूछेगा एचसीएफ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी या बाई में एलसीएम। देखो ये भी याद रखिएगा। वही आपसे अब एलसीएम पूछ दे, एलसीएम तो क्या लिखिएगा, ए इंटू बी बाई एचसीएफ। ठीक है, देखिए आप लोग को बोरिंग फील नहीं करना है, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे वर्ड प्रॉब्लम जैसा, ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसलिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है, बोरिंग नहीं करना है। अब हम देखिए कोई भी टीचर हो तो आप क्या आपके क्लास में 1 मंथ 1.5 मंथ 2 मंथ लेता है एक चैप्टर कंप्लीट करने में, लेकिन हम यहाँ पर 1 से 1.5 से 2 घंटा ले रहे हैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में। तो इसमें हम क्या आपको हंसाए खिलाए यार, हम जो हमारा काम है वो कर रहे हैं। ठीक है, हंसाने खिलाने के बाद आएगा तो जाइएगा एक मतलब 2-4 रील देख लीजिएगा, आपका टाइम पास हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट देखना है तो एकदम पूरा प्योर कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई मिला तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अब आपसे ए पूछ दे, कोई ए वो हाई नंबर दे दे, एलसीएम एचसीएफ दे दे, एक हाई पूछ दे, तो कैसे निकालिएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब बाटा में बी को नीचे ला लीजिए, एक हाई भी फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आपसे बी पूछ दे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम, अब बाटा में ए। चलिए ठीक है, यही सब हमारा कॉन्सेप्ट था। और इसको आप लोग एकदम पूरे अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसको क्या करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे और इरेज करके अपना टॉपिक को क्या आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आप लोग के लिए हम 1 से 2 सेकंड रुकते हैं, आप लोग यहाँ पर वीडियो को रोक कर आप लोग अच्छे से देख लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, ठीक है, आइए हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ठीक है,
हम लोग का एलसीएम एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे थोड़ा 2-4 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा इरेशनल को प्रूव कर देंगे और लास्ट में मतलब थोड़ा बुक का क्वेश्चन 2-3 करा देंगे, हमारा मतलब लेक्चर यहाँ आज का क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको घबराना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हर 4 क्वेश्चन यदि आपको अच्छे समझ में आ गया, एलसीएम एचसीएफ से कोनो बाका हुआ प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा समझ लीजिएगा। अभी एक और 2 बताएंगे ना, सर्कुलर राउंड वाला, सब बताएंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो रुकिए ना, हाई लिविंग रिमाइंडर वाला क्वेश्चन वाला केस उसे हम लोग जान ले जाए, हम क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन मार रहे हैं। एलसीएम और उधर रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं स्टार्ट करेंगे। एचसीएफ हिंदू को मतलब हम लोग का मेन है जो इस है तो भाई 4 को क्वेश्चन रिलेटेड है। तो हाई एलसीएम मतलब हम क्या करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा नंबर ज्ञात किया जाता है जो कोई भी है, ए है और बी है, इन दोनों का यदि हमको एलसीएम पूछ दे तो हमको ऐसा सबसे छोटा लिस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है जो 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 लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यानी इन दोनों से डिवाइड हो जाए और इन दोनों को पहाड़ा में आए, तो इन दोनों से जो डिवाइड होगा यानी इससे बड़ा आएगा। ठीक है, और एचसीएफ इन दोनों को डिवाइड कर दे यानी इससे छोटा आएगा, ये समझ लीजिए। और जैसे मान लीजिए आपको कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मान लीजिए ए नंबर है, इसका फैक्टर दे दिया है एक्स का पावर 5 वाई का पावर 6 स्क्वायर दे दिया और जेड का पावर 9, इसका फैक्टर है ए का। अब बी का फैक्टर आपका दे दिया है एक्स का 5 और वाई का 7 और जेड का 3। अब आपसे पूछ दिया है दोनों नंबर का क्या, आपसे पूछ दिया है इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम के लिए हम आपसे बोले थे हाईएस्ट पावर लेंगे, एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो एक्स का हाईएस्ट पावर 5 और चलिए मान लीजिए और इसमें और कुछ ऐड कर दिया और इसमें मान लीजिए दे दिया डब्ल्यू, इसका फैक्टर में डब्ल्यू, तो और एलसीएम हम बता रहे हैं कैसे। और देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब वाई का 6 है, वाई का 7 है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है वाई का 7 है, तो वाई का 7 लिख दीजिए। और हमारा जेड का 3 है 9 है, तो जेड का 9 हो जाएगा और इंटू इसमें डब्ल्यू नहीं है, इसमें डब्ल्यू है, तो आप यदि ऐसे भी कीजिएगा 1 का पावर डब्ल्यू का पावर 0, तो डब्ल्यू का पावर 0 बड़ा है, डब्ल्यू का पावर 1 बड़ा है, तो डब्ल्यू यानी डब्ल्यू बड़ा है। अब इसका भी बतिया था इक्वल टू 1 आएगा, तो ठीक है, तो इसमें हम हाईएस्ट जो हमारा, अब 1 मिनट, ठीक है, अरे भाई थोड़ा एक माफी चाहते हैं, थोड़ा मतलब लाइट का इशू आ गया था। ठीक है, आइए हम लोग अपना क्वेश्चन कहाँ पता है यहीं पता है। ठीक है, देख अब हम लोग को क्या इसमें एलसीएम इसे फाइंड कर दिए थे। अब इसमें डब्ल्यू नहीं था, डब्ल्यू का पावर 0 लगा लीजिएगा, तो क्या डब्ल्यू का पावर 0 या कितनों का पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, तो 1 को इसमें अब 20 है, 20 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा 20 से आएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही हम बात बताना चाहते थे। अब देखिए तो हमारा फाइनली हमारा क्या, हमारा एलसीएम जो आया है, एलसीएम एक्स का पावर 5 वाई का पावर 7 और जेड का पावर 9 और डब्ल्यू का पावर कुछ 1, ये हमारा क्या एलसीएम है। तो हाई ऐसा नंबर है, हाई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पहाड़ा में आएगा और इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा आइए करके देख लेते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना है, एक्स का पावर 5 वाई का पावर 7 जेड का पावर 9 और डब्ल्यू, यदि ए से डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या है एक्स का पावर 2 वाई का पावर 6 जेड का पावर 9 और वाई का पावर डब्ल्यू, वही तो वाई डब्ल्यू को बात आ जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 5 से है ना 3 बच जाएगा, एक्स का पावर 6 से 7 खत्म, ऐसे है खत्म, यानी फाइनली हमारे क्या बचा है एक्स का मतलब वही एक्स का पावर 3 और डब्ल्यू बचा है। देखिएगा पूरा पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और उसी प्रकार से हेड नंबर से कीजिएगा एक्स का पावर 5 कितना है हमारे एलसीएम कितना था, अब वाई में वाई का पावर 7 और जेड का पावर 9 और वाई डब्ल्यू, ऐसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर 5 वाई का पावर 7 जेड का पावर 3 और ये डब्ल्यू, ऐसे है खत्म, ऐसे है सब खत्म, 3 से हो जाएगा 6 डब्ल्यू खत्म, यानी जेड का पावर 6 आ जाएगा। देखिएगा यानी पूरा पूरा कर जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारा एलसीएम जो आया है सही है। ठीक है, मेरा बात करने का तात्पर्य ये है, यदि आपसे पूछ दे एलसीएम तो इसमें हाईएस्ट पावर देखिएगा, पूछ दे एचसीएफ तो लोएस्ट पावर देखिएगा। एलसीएम में एक और बात होता है, जो कॉमन दिख रहा है वो लिखिए, जो नहीं दिख रहा है उसको भी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, एलसीएम हमारा कंप्लीट हो गया। और एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर था, एक्स का पावर क्या लेंगे 2 लेंगे, वाई का पावर क्या लेंगे 6 लेंगे, जेड का पावर क्या लेंगे 3 लेंगे और वाई का पावर 0 है, मतलब डब्ल्यू पावर 0 है, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू पावर 0 यानी 1 ले लीजिए, वही बात वही हो जाएगा।
तो हई जो नंबर है हमारा, हई जो आया है हमारा क्या है, इस इन दोनों नंबर का एचसीएफ आया है। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों नंबर को, अब हई जो था इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा था, हई जो नंबर है इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। बात यहाँ समझिए। अब इन दोनों को डिवाइड कैसे करेगा ये वो भी दिखा देते हैं। तो x का पावर 2, y का पावर 6, z का पावर 9 को डिवाइड कर देगा x, हई जो आया है y6 z3, y6 से हई खत्म, ऐसे हई खत्म, ऐसे 6, z का पावर 6 वही, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है। ठीक, इसी बात सही है, इसको भी डिवाइड कर देगा। यानी यही हमारा कंक्लूजन, मतलब यही हमारा है कि कब एलसीएम में कैसे क्या क्या करेंगे, वो थोड़ा सा बस एक एथी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको क्या किए, समझाने का प्रयास किए। ठीक है, अब चलिए अब अपने क्वेश्चन पाते हैं। देखिए रिमाइंडर का बात बोल दे, पहले क्वेश्चन देखिए, और एक कोच बिना क्वेश्चन पढ़े आप ऐसे ही डिसाइड मत कर दीजिएगा कि इसका एलसीएम निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, इसका हल निकालना है, इसका हल निकालना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखिए पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो हमको बड़ा से बड़ा नंबर ज्ञात कीजिए, विच डिवाइड्स 438 606, यानी हमको ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो 438 को भी डिवाइड कर दे और 606 को भी डिवाइड कर दे। यानी ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, और मतलब उसमें लिविंग रिमाइंडर कितना है, 6 है। ठीक है, लिविंग रिमाइंडर कितना है, 6 है। तो अब जो अब कौन नंबर है जो, ठीक है, कौन नंबर है जो इन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी जो नंबर होगा इससे छोटा आएगा, इससे छोटा आएगा, यानी कहीं ना कहीं इसमें हम लोग क्या करना है नाम, मतलब इन दोनों नंबर का होगा एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्यों फाइंड करना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो नंबर को डिवाइड कर दे। देखिए भाई, तो एचसीएफ निकालेंगे तब ना जो हमारा छोटा नंबर होगा इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, तो हमारा कुछ रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, तो अब ऐसे आपको क्वेश्चन दे दे, हम ये तो यहाँ से निर्धारित क्वेश्चन पर हम ये निर्धारित कर लिए कि हमको इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड मतलब हमको मतलब इसमें निकालना है। ठीक है, तो आपको दे दे इफ, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर पॉइंट है, मान लीजिए कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। इफ देयर इज, इफ देयर आर, बहुत सारा देयर आर n1 n2 n3 living remainder, living remainder are in each case, then find HCF of n1 minus r, n2 minus r और n3 minus r। ठीक है, यदि 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 हाँ ठीक है, देखिए यदि कोई क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर दे देता, आप वही अप्लाई कीजिएगा एचसीएफ केस में। सेम रिमाइंडर हो तो कैसे हो, देखिए कह रहा है, अब कोई नंबर है वो n1 n2 n3 है। ठीक है, उसमें एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो उसमें लिविंग रिमाइंडर कितना, मतलब r आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, उसका एचसीएफ क्या कीजिएगा, जो नंबर है वो में से रिमाइंडर को माइनस कीजिएगा, नंबर में से माइनस रिमाइंडर को माइनस कीजिएगा, है नंबर में से इसको रिमाइंडर को माइनस कीजिएगा। ठीक, और उसके बाद इसका क्या आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा, एचसीएफ, तो वही आप, वही तो आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, वही वो नंबर हो जाएगा जो हेकरा से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, फिर वही नंबर हेकरा को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारा 6 रिमाइंडर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं इसमें रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, और जो नंबर आ जाएगा उन दोनों नंबर को एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, अब वो इसको डिवाइड कर देगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, देखिए इसलिए माइनस किए। अभी क्वेश्चन मतलब यहाँ पर बताएंगे ना, इसको समझाएंगे, समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हम सोल्यूशन का काम शुरू करते हैं, सोल्व का। ठीक है, सोल्व हम क्या करेंगे, 438 में से 438 माइनस 6 करेंगे तो क्या जाएगा, 432, और क्या है 606 में से हम माइनस करेंगे 6 को तो क्या आ जाएगा 600। हई दो नंबर है, और हे दो नंबर का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ पर निकाल लीजिए, तब आगे हम बताते हैं मेन काम क्या है। क्या हमारा है 432, 2 ना 4, 2 कम 2 6 12, 2 कम 2 2 8 16, 2 15 2 चौको 8, 2 का 2 ना 4 2 7 14,
तीन तीन 9 27, 3 तरीके 9, यानी कहीं ना कहीं क्या आ गया 4 4 3 8 इक्वल क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी फाइनल लिखे ना 2 का पावर 4 और 3 तरीके 9 3 27 और ये जाएगा 3 का पावर 3। ठीक है, 2 ना 4 2 ना 8 2 ना 16 16 3 48 48 48 9 8 9 72 के 2 हाथ में लगा 7 9 चौका 36 और 7 43, सही है। ठीक है, अब 600 का निकालिए। 600 का यदि आप मतलब प्राइम फैक्टर से निकालिएगा ना उसका 300 150 75 15 5 75 3 5 15, यानी हमारा 600 इक्वल क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, यानी 2 ना 4 ना 8 8 5 40 40 2 ना 4 ना 8 8 5 40 40 ना गलती हो रहा है 2 2 ना 4 4 2 ना 8 8 3 के 24 24 5 120 120 यहाँ बाढ़ते हैं 36 से हो रहा है, गलती हो रहा है। 600 का हम थोड़ा फैक्टर गलती कर रहे हैं तो गलती हो रहा है, तो अभी सही हो जाएगा। 600 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 2 से हम करेंगे तो 300 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे तो 150 मिलेगा, फिर यदि हम 2 से करते हैं तो 2 7 14 75 मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे 3 से तो 3 गुना 6 25 में मिलेगा भाई, 25 दिया 75, फिर 50 25 तो 2 गुना 4 गुना 8 8 तरीके 24 24 25 120 120 25 हाँ 600 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, हम इतना कर लिए। अब हम आपसे बोले थे, आपसे हम बोले होंगे कब जिंदगी में चाहे कब वर्षों साल पहले HCF निकालना है तो हम क्या देखेंगे लोवेस्ट फैक्टर देखेंगे, लोवेस्ट मतलब लोवेस्ट पावर देखेंगे, लोवेस्ट पावर। तो 2 का पावर 3 लेंगे कि 2 का पावर 4 लेंगे, 2 का पावर क्या लेंगे 2 का पावर 3 लेंगे, यानी हमारा यहाँ से जो हमारा HCF आएगा, HCF क्या आएगा 2 का पावर 3 आएगा, और इसमें तो कुछ नहीं है इंटू 1 आएगा, तो वही 2 4 8, यानी हमारा HCF कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, 8 हमारा आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन पे चला जाए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, हमको वो बड़का से बड़का नंबर ज्ञात कीजिए जिसको हेकरा से और हेकरा से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 है। ठीक है, तो जो हमारा नंबर रिक्वायर्ड नंबर क्या आया है 8 आया है। अब 8 ऐसा नहीं, 8 सबसे बड़का कॉमन फैक्टर है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। देखिए 438 है, क्या है हमारा 438 तो हम 8 से इसको डिवाइड करें तो 8 5 40, 3 बच गया 8 8 8 8 24 8 चौका 32, यानी हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 6 आ गया। 8 मतलब पहला में हमारा सही है, पहले इसके लिए हमारा वैलिड है 8। अब 600 के लिए भी देख लेते हैं, 600 8 8 5 40 8 7 56 56 4 बचा 0 8 5 40 8 7 56 4 बचा। अरे भाई तो यहाँ पे 6 नहीं है यार, 606 है, 600 तो है इसका लाए हैं हम, गलती से लिख रहे माइनस इसको कीजिएगा तो 46 हो जाएगा। 8 5 40 40 तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस कीजिएगा तो देखिए इसमें भी 6 हमारा रिमाइंडर हो गया, यानी 8 हमारा वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है में और है में जिसको इससे डिवाइड कर रहे हैं और या इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर 6 आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे, तो 8 सबसे बड़ा नंबर है, 8 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा रिमाइंडर 6 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हमारा सही है। ठीक है, पहला के लिए इतना ही काफी है। अब आज ये दूसरा पर पहला समझ लिए होंगे तो दूसरा भी सेम इसी के रिलेटेड है। ठीक है, देखिए अब इसमें भी बोल रहे हैं, अब देखिए ये नहीं आप ऐसे ही मत समझिएगा कि एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 320 एंड हाई
हमको वो बड़ा का नंबर ज्ञात करना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड पूरा पूरा कर दे रहा है, लेकिन रिमाइंडर में कुछ बच रहा है 5 और 7। तो इन दोनों नंबर को जो डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा इससे छोटा होगा, यानी इसमें भी हमको क्या है एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, अब ये कॉन्सेप्ट लिखने की हमको जरूरत नहीं है, आप एक एक को समझ आइएगा। तो हमें आर 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 कर रहे थे, तो इसमें R1 R2 R3 कर दीजिएगा। तो 320 में जब 300 एचसीएफ हम पहले मतलब क्या करेंगे, देखिए हम ये नहीं चक्रिया रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमको अब इसमें क्या करना है, वो सबसे बड़ा का नंबर ज्ञात करना है जिससे दोनों को मतलब डिवाइड करने पर इसे डिवाइड हो तो 5 रिमाइंडर आए और इसे डिवाइड हो तो 7 रिमाइंडर आए। तो इससे इसमें घटा लीजिए, तो 320 माइनस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 315 315। ठीक है, 450 में से हल घटा लीजिए, 457 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 450। हाई दो नंबर है, अभी इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालिए। 315 के लिए 300 कट जाएगा, 3 3 बच 15, 3 3 9 3 बच 15, 500 तो 35। ठीक है, यानी 315 का हो गया। एक और इसके लिए 450 के लिए 200 की जगह 2 4 2 4 2 5 10, 300 की जगह 323 3 बच 15, 3 6 3 बच 15, 50 25, 2 4 4 3 12 12 बचे 60, एक गलती हो रहा है 50 25, 2 4 4 3 12 12 पचे 60 60 60 पचे 6 पचे 30 300, ये तो गलती हो रहा है, हमारा फैक्टर गलती हुआ है। देख भाई इसे किया 200 थी, अब से यहाँ पर हम गलती कर दिए हैं। क्या गलती किए हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 3 से न करना था, तो यहाँ पर हम 2 क्यों लिए हैं, 3 से कीजिएगा तब 3 7 21 और 3 बचे 15, ऑप्शन ही था। तो 3 3 9 9 2 18 18 पचे 90 और 9 पचे 45, ऑप्शन ही है। एक हमारे क्या है 320 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, और 450 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। हम पहले ही बोले थे एचसीएफ में आप क्या लीजिएगा, लोएस्ट पावर लीजिएगा। लोएस्ट पावर लेना है तो आप ले लीजिए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो उसको हटा दीजिए, 2 नहीं होगा तो उसको हटा दीजिए। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो चलिए 3 का पावर स्क्वायर है, स्क्वायर है, चलिए 3 का स्क्वायर ले लीजिए। तो हमारा एचसीएफ हमारा फाइनली हमारा, और यहाँ इसमें एक और है, देखिए कौन फैक्टर में 5 है, मैं 5 का स्क्वायर है, मैं 5 है, तो क्या लेंगे 5 लेंगे। तो यानी एचसीएफ इक्वल टू हमारा क्या 3 3 9 9 बचे 45, हमारा एचसीएफ क्या है 45 है। 45 हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है, जो इसको डिवाइड कर रहा है तो 5 मतलब 5 रिमाइंडर आ रहा है, और इसको डिवाइड कर रहा है तो 7 रिमाइंडर आ रहा है। कैसा रहा है वो भी आइए बता दे रहे हैं। देखिए 300 कितना था 320, अब इसमें यदि 45 से आप कराइएगा डिवाइड तो 36 32 45 और कितना होता है 45 और 8 45 0 8 4 8 चौका 32 4 36 ज्यादा हो जाएगा। चलिए 7 मत में काटते हैं, 7 मत में, तो 7 बचे 35, 7 चौका 28 3 31, 20 यानी 10 में से 5 जगह 5 कट जाएगा। देखिए 45 सबसे बड़ा का नंबर है जो 320 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, और देखिए इसे भी कराइएगा तो 45 दहा के 450 होगा, 7 रिमाइंडर रहेगा करेगा। लीजिए ना बता ही देते हैं, 4 5 7 है 45 था यहाँ पे, 45 दहा के 450, तो यहाँ पर रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी 45 हमारा सही है, 45 इज रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 45। देखिए 45 हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, और इसको डिवाइड कर रहा है तो 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। अब आइए ये देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब फाइंड द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जिसमें जब हम जो क्या डिवाइडेड बाई इतना 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 सेम रिमाइंडर है इतना। ठीक है, मतलब कह रहा है वो हमको सबसे छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 7 आ रहा है।
ऐसे आपको दे दे तो आप लोग को क्या करना है, ये तो हमको पता चल गया, इससे जो नंबर डिवाइड होगा इससे बड़ा होगा, यानी इसमें हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ये वही हमको पता चल गया, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ कितना है, 35, 56 और 91। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ को पहले 35 का फैक्टर कीजिएगा, क्या हो जाएगा 5 7 35 और कुछ तो नहीं जाएगा 3। हाँ चलिए 5 7 35 और 56 का 7 8 56, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 7। ठीक है, 7 8 56 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 8 7 56 आ 91 खाती 13 7 91, 13 इंटू 7 लो ना, इसमें खाली ये वो कॉमन फैक्टर दिख रहा है 7, तो लिख दीजिए वो 7 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 5 40 इंटू 13, 13 7 91, 91 इंटू 4 0, तो 4 एकम 4 4 9 36 0, भाई हमारा नंबर है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 7, तो कितना हमारा आ जाएगा 3647। ठीक है, हाई हमारा ऐसा नंबर है, हाई हमारा हाई रिक्वायर्ड नंबर हमारा हाई होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3647। अब कैसे होगा ये एक बार बता देगा। देखिए हाई हमारा ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है जब हम इसमें 35 से भाग दे रहे हैं, मतलब 35 इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, और जब इसको 56 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, जब इसको 91 डिवाइड कर रहा है तो हमारा रिमाइंडर 7 आ रहा है। आपको यदि मतलब क्या आप सहमत नहीं होंगे हमारे आंसर से, तो आइए हम उसको भी बता दे रहे हैं। देखिए क्या है 3647 है, इसमें पहले किससे आप भाग दीजिए, क्या बोल रहा था, हमको वो सबसे छोटा नंबर ज्ञात करना है जो हमें 35 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आना चाहिए, 56 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आना चाहिए, यानी इसमें डिवाइड कीजिए पहले 35 से, तो 35 से कम 35 14 0 लगा दीजिएगा तो 7 आ जाएगा, 35 दूना 70, 35 चौका 140, यानी देखिए यहाँ पर 7 रिमाइंडर आइए गया, 35 वाला काम क्लियर। अब 56 में आइएगा तो 56 कर देंगे, 56 आई कितना था 36 47। ठीक है, अब देखिए 36 यहाँ पर 55 56 है, तो 5 6 30, 6 मार्क में कटेगा 6 6 36, हाँ 6 मार्क में कट जाएगा, तो 6 6 36 के 6 और 6 5 30 3 33, आज देखिए 10 14 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2 7, अब 5 चौक 20 50 25 मान लीजिए, 5 6 30, 5 6 30 के 0 50 25 3 28, देखिएगा हेलो में तो रिमाइंडर 7 आ रहा है, कहा भाई, यानी हमारा हाई ऐसा नंबर है 3647 ऐसा नंबर है, इसमें हेकरा 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 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 7 आ रहा है, तो हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसे भी आप यदि बना के लिखना चाहते हैं कर लीजिएगा, इफ देयर आर नंबर n1 n2 n3 लिविंग रिमाइंडर आर इन ईच केस देन वी फाइंड एलसीएम ऑफ n1 n2 n3 प्लस 7 कर दीजिएगा, यानी एलसीएम किसका निकालिएगा n1 n2 n3 एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसको प्लस में कर दीजिएगा जो हमारा रिमाइंडर होगा, तो इसके लिए वैलिड है। ठीक है, और उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं दिया है, आधा दिया है, यदि आप इतना कॉन्सेप्ट ऐसा समझ गए होंगे तो इतने क्वेश्चन देख के आप बना लीजिएगा। हमें क्या करना है, मतलब यहाँ तक है डिवाइडेड, फाइंड द लिस्ट नंबर, हमें क्या करना है फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना से जब डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर इतना आ रहा है, जब 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 14, जब 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 19, जब 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना है 29, जब 40 से मतलब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 34, यानी ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो 100 से डिवाइड होता रहता है तो रिमाइंडर है, तो इस 100 से डिवाइड होगा, इससे बड़ा होगा तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करने का तो मन नहीं करा लेकिन करेंगे। 20 के लिए हम क्या लिख देंगे 2 दूना 4 5 20,
25 के लिए 50 25, 35 के लिए 5 7 35, 40 के लिए 2 9 4 2 9 8 5 40। ठीक है, यही तो है हमारा। अब हमें अब एलसीएम हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर इसमें ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2, चलिए 2 का पावर 2 लिख लीजिए, काम खत्म। अब हमें 5 है, 5 का पावर 2 है, 5 है, 5 है, 5 का पावर 2 लिख लीजिए। और कुछ तो हो ही गया, और 7 है, वो 7 लिख लीजिए। 2 में 4 भाई कितना है जी, 50 25, 25 चौका 100, 700, 700 नंबर हो जाएगा। ये टाइम, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 700। 2 2 4, 25 चौका 100, 700। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करना है कि तो R1 माइनस ना गलती होगा कि तो हम ऐसे आपको दे देता, क्या करना है आपको, एलसीएम कैसे करना है, एलसीएम ऑफ N1 N2 N3 प्लस में क्या कर लीजिएगा कि तो N1 माइनस R1 कर लीजिएगा, नहीं तो N2 माइनस R2 कर लीजिएगा, और नहीं तो N3 माइनस R3 कर लीजिएगा। क्यों कीजिएगा, ये देखिए 20 में से 14 घटाइएगा 6 आएगा, 25 में से 19 घटाइएगा 6 आएगा, 35 में से 29 घटाइएगा 6 आएगा। अब अब पहले क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम हमारा इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि तो N1 में से R1 माइनस कर लीजिए, 20 में से 14 माइनस कर लीजिए, या 40 में से 34 माइनस कर लीजिए, रिमाइंडर मतलब जो आएगा वैल्यू ना उतने आएगा। 20 में से 14 कीजिएगा 6 आएगा, 40 में से 34 कीजिएगा 6 आएगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा N1 माइनस R1 यदि कर रहे हैं तो 700 प्लस N1 हमारा कितना दिया है 20 माइनस R हमारा 14, तो हमारा 700 आई हो जाएगा, यानी 700, यानी हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा 706। हई ऐसा नंबर है 706, ऐसा मतलब क्या लिस्ट नंबर है, हई सबसे छोटा नंबर ई है। जब हम इसमें 20 से मतलब डिवाइड, जब इसको 20 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 14 आ रहा है, जब इसको 25 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 19 आ रहा है, जब इसको 35 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 29 आ रहा है, जब इसको 40 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 34 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बस ये बता दे रहे हैं 20 का, और आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए 706 है, 20 है, तो 2 3 6 60, 10 6 20 20 25 100, ये देखिएगा आ गया 6 रिमाइंडर, यानी हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमारा 706 सही है। ठीक है, इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा इरेशनल को प्रूव करेंगे और एक दो सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। बहुत बढ़िया से आप लोगों को मतलब क्या टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आपसे छोटा सा क्या रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, तो एक एक पॉइंट को समझा के बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, इसको इरेज करके फिर अपना आगे जो इरेशनल है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए भाई हम थोड़ा मतलब एक माइनर मिस्टेक 2 जगह कर दिए हैं। हमारे कैमरामैन बताइए, अब हम जब बंद करा रहे हैं तो वो ध्यान दे के कह रहे हैं यहाँ पे कि एक पॉइंट गलती है। ठीक है, आइए उसे सुधार देते हैं। बस कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, लेकिन बस गुणा भाग में इन्होंने किए हैं, गलती किए हैं। देखिए हम यहाँ पर क्या लिखे थे, 2 दूना 4, 4 5 20। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 2 दूना 4, 4 दूना 8 45 होगा, होता है यहाँ पर 2 का पावर 3 होगा। बताइए तो गलती होगा नहीं मेरा एलसीएम। तो हम एलसीएम इक्वल टू क्या हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम इक्वल क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 लेंगे, हम 2 का पावर 2 ले लिए थे, यही हमारा मिस्टेक हो गया था। अब प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे और 7 लेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, अगर वैसे नहीं कर 50 25, आप 2 दूना 4 दूना 8, 25 और 200, और 200 7 1400, तो बस यहाँ पर 700 की जगह 1400 कर लीजिएगा, तो वही 1400 हमारा है ना, हमारा हो जाएगा। और 1400 में क्या 6 जोड़िएगा तो वही 1406 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा 1406। इसके लिए भाई आप उससे हाथ जोड़ कर माफी मांगते हैं भाई, एक पॉइंट गलती हो गया था। गलती कुछ नहीं हुआ था, बस हम यहाँ पर पावर थोड़ा गलती कर दिया था। ठीक है, और एक और गलती कहाँ था मेरा, इधर था गलती। देखिए कहाँ गलती था, हालांकि ये भी कोई गलत नहीं है, हम सही बोल सकते हैं, लेकिन 8 से भी तो बड़ा नंबर हो सकता है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 6 आएगा। अब 8 है, अब देखिए हम यहाँ पर 2 का पावर 3 तो ले लिए थे, लेकिन 3 छोड़ दिए, 2 दूना 4,
2 का पावर 3 लिया था, 2 ना 4 ना 8, एगो 3 हमें छोड़ दिए थे, 3 तो है दोनों में कॉमन है, ये है, तो इंटू 3 हम छोड़ दिए थे भाई, इसके लिए थोड़ा सा माफी मांगते हैं। तो यानी 8 हो सकता है और 24 हो सकता है, लेकिन 24 8 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 भी कोई गलती नहीं था, 8 भी तो नंबर है, जो है 2 नंबर में डिवाइड करेगा तो उतने आएगा। देखिए मल्टीपल है, तो मल्टीपल में 8 है, 16 है, 8 3 24 है, तो हमारा अब 24 मतलब हाईएस्ट नंबर है, इससे छोटा आना चाहिए 8 से, ठीक है। तो ये नहीं कि 4, तो 4 नहीं, 4 और मतलब वो 4 हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 2 में 4 ना, ठीक है। देखिए 24 यानी 8 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर हमारा 24 हो जाएगा। हम 8 लिख दिए थे क्योंकि यहाँ पर हम 3 छोड़ दिए थे, तो बस और सब मेरा कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। बस यहाँ पर एगो हमें 3 छोड़े थे, हमें एगो पावर छोड़े थे, बस इसके लिए मिस्टेक के लिए भाई थोड़ा क्षमा चाहते हैं। देखिए अब इरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए हुजूर आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो टॉपिक है प्रूविंग इरेशनल नंबर, क्या करना है, इरेशनल को प्रूव करना है, प्रूविंग इरेशनल। ठीक है, इरेशनल तो प्रूव करना है, इसमें थोड़ा हमको टॉपिक याद आ गया, उसको भी हमने यहाँ पर बता देता है। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल का अपोजिट होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख दें, और हमारा क्या हो p, और जो हमारा q हो बिलोंग्स टू इंटीजर 2 को, और तीसरा क्या होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल। यानी रेशनल है हमारा जो जितना भी काम है, सो हमारा किसका है, रेशनल का। ठीक है, रेशनल का है। और वो आता है डेसिमल एक्सपेंशन, बस वो भी बता दे रहे हैं हम, शुरुआत में यार हमको याद नहीं आया तो छोड़ दिए थे, अभी याद है बता रहे हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्रकार का होता है। क्या हमारा टॉपिक, डेसिमल एक्सपेंशन, बस ओवरव्यू हम लोग 9 में इसको पढ़ के आइए रहे हैं इसको। एगो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होता है, एगो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बस ओवरव्यू लिख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये 3 वर्ड। देखिए टर्मिनेट करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है 3 पॉइंट लिख दिया हम 10/5/2 लिख दिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.5, यानी कहीं ना कहीं हमारा नंबर टर्मिनेट यानी रुक गया, टर्मिनेटिंग है हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब क्या हम इसको आप p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी और बता देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है 10/3, अब क्या लिखेगा 3.333 आते जाएगा, डॉट 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 आते जाएगा, यानी फाइनली इसको क्या मिलेगा 3.3 का रेकरिंग। ठीक है, अब देखिए भाई, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें रुका नहीं है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है, अरे भाई टर्मिनेटिंग हो गया है यानी रुक गया है, हमें क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सही तरीके से, यानी इसमें टर्मिनेट कोई नहीं कर रहा है और रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हाई दू जोन होता है हमारा, हाई दू को ये हमारा रेशनल होता है, और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, जैसे मान लीजिए 0.2 3 4 5 6 7 है डॉट डॉट, कहो रुके नहीं, ना टर्मिनेट करे ना एक को ये कहो मतलब रिपीट करे, अलग अलग आए, तो हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, ये हमारा इरेशनल होता है। ठीक है, ये आप 9 में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिए होंगे। सो तो इसको आप काहे रेशनल नंबर बोल रहे हैं, तो क्या आप 2.5 को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्या इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 0.9 करे करीब, तो क्या 9/9 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर यदि आपको दे दिया 0.2 करे करीब, तो क्या लिखिएगा 2/9। आप पढ़े होंगे क्या करते थे पहले, लेट मान लेते थे, चलिए कर दे रहे हैं, लेट 3.3333 इक्वेशन 1 हो जाता था, और दोनों साइड x इक्वल टू हो गया, और दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते थे, एक आता था 10x और एक आ जाता था 3 और 3 आ जाता 3.3333 आ जाता था। ठीक है, अब उसके बाद से हमारा क्या आ जाता था, अब इसमें से घटा देता था, हमारा क्या आ जाता था
वो मतलब इक्वेशन 2 में से 1 को हटा देता था, हमारा इधर 9x और ना जाता था 30, तो x इक्वल टू क्या हो जाता था 30/9, 3 3 9, 3 नहीं 30। देखिएगा इसको क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख ले रहे हैं, इसलिए दोनों को हम क्या बोलेंगे पी बाई क्यू के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्यू इंटीजर भी है हमारा और क्यू इक्वल नॉट 0 है, इसीलिए हम इसको रेशनल बोल देंगे। ठीक है, इतना ही मेरा टॉपिक था, इसको मतलब याद नहीं आता तो क्या इसको भूल गए थे। अब ये इरेशनल को प्रूफ करते हैं। इरेशनल आखिर होता क्या है? इरेशनल जैसे मान लिख दिए √2, क्या √2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। क्या जो है √2 है ये हमारा क्या इंटीजर है? नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या इरेशनल होगा। रेशनल होता तो रूट नहीं रहता। ठीक है, ठीक है भाई। थोड़ा लाइट हम लोग को 2 बार क्या डिस्टर्ब किया है भाई। इन्वर्टर तो हमारे यहाँ है नहीं ताकि हम लोग को लाइट डिस्टर्ब नहीं करे भाई। हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, थोड़ा उसको हम लोग क्या मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इन्वर्टर भी लगेगा, सब लगेगा। आइए हम क्या थे √2 पे थे, √2 ही था √2। ठीक है, तो √2 को हम पी बाई क्यू का फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 हमारा क्या है इंटीजर, √2 के अंदर जो भी इंटीजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल होगा। आइए पहले √2 को प्रूव कर देते हैं। √2 को प्रूव करिए क्या है इरेशनल नंबर है। वैसे तो हम वैसे कॉन्सेप्चुअल देख लिए कि हम इसको पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जो क्यू पी है वो हमारा इंटीजर नहीं है, इसलिए इसको इरेशनल बोल रहे हैं। लेकिन आइए इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल इसको प्रूव करते हैं। वो अभी रियल प्रूफ नहीं होगा, इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होगा इधर उधर, बस उतना ही से आप लोग को समझना होगा। देखिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एगो चोर, राम मोहन दास, राम मोहन चलिए राम मोहन लिख दिया, राम मोहन चोर है वो। ठीक है, राम मोहन चोर है। ठीक है, बहुत खतरनाक चोर है, बहुत चोरी करता है हर एक चीज। चलिए हम इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं ईमानदार। लेट राम मोहन चोर इक्वल टू ईमानदार मान लिए हैं। ठीक है, अब इनको ईमानदार मान लिए हैं, अब इनके आगे पीछे खूब सोना वोना हीरा मोती तनी बढ़िया बढ़िया चीज गाना गुड़िया पैसा खेत खरियान मकान वकान सब यहाँ पे इनके पास रख दिए हैं। तो आप बताइए मोहन चोर तो बड़ा चोर है, इनको हम कुछ देर के लिए ईमानदार मान के इनके सामने बढ़िया बढ़िया चीज रखे हैं। तो आप बताइए जो चोरा होगा उसको सामान मिलेगा चोरन लायक, तो जो ईमानदार बनेगा नहीं बनेगा। तो ईमानदार थे लेकिन फिर अपना चोरी शुरू कर देंगे तो सब चुरा लेंगे, तो इनको हम ईमानदार माने बेकार में माने। ठीक इसी बात से यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे ही होगा। अब इसको माने है या हो गया आई वो है ये नहीं है, वो चोरी कर रहा है, तो अब कैसे इसको मतलब कैसे हम इसको बोल दे कि ईमानदार है? ईमानदार नहीं है, चोरे है, क्योंकि अपना चोरी कर रहा है इसलिए चोर यहाँ प्रूफ हो गया। उसी तरह ये भी प्रूफ होगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, लेट √2 इक्वल टू पी बाई क्यू। हम √2 को कुछ देर के लिए क्या मानेंगे पी बाई क्यू मानेंगे, यानी चोर है इसको ईमानदार मान लिया कुछ देर के लिए। वेयर पी और क्यू हमारा क्या होगा कोपराइन नंबर होगा। ठीक है, अब आगे इसमें जो प्रोसेस है किया जाए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा Q√2 इक्वल टू पी। अब इसमें तो कुछ करने वाला है नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, क्यों फर्स्ट माने अभी आगे पता चल जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा Q² 2 इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा P²/2। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। और देखिए एक और बात क्या होता है, हाँ जैसे हम लिख दिए 10, अच्छा 10 का स्क्वायर लिख दिए 100। यदि 10 को यदि 2 डिवाइड कर रहा है ना, 10 को यदि 2 डिवाइड कर रहा है तो 100 इसके जो 10 का स्क्वायर है ना उसको भी 2 डिवाइड करेगा। कैसे करेगा, एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है 9 का स्क्वायर में क्या होता है 81 होता है, 9 81।
तो यदि 9 को डिवाइड कर रहा है 3, तो 9 को 81 को भी 3 डिवाइड करेगा, तो 3 तरीका 9 और 3 3 दूना 6, 3 6 3 7 21 हम डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको क्या देखना है, हेयर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन इट ऑल्सो डिवाइड पी। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, 2 जो है पी, यदि पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। यदि 100 को यदि 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट अंडर रूट मत मान लीजिए, और 100 है यानी 10 का स्क्वायर 100 है, तो 100 को यदि 2 डिवाइड कर रहा है तो 10 को भी डिवाइड करेगा 2। यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, तो यानी जो हमारा p/2 ये तो पूरा डिवाइड कर दे रहा है, पूरा डिवाइड करेगा तो कुछ हमारा मतलब वैल्यू आएगा। चलिए उसको हम मान लेते हैं, क्या x मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, x मान लीजिए। अब है इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब है इक्वेशन से p का वैल्यू लाके हमें पुट कीजिए, तो पुट यहाँ पे लिख लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में, पुट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन 1 से p का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है, ठीक है। तो पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हमारा क्या आया है q√2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q√2, अब बाटा में 2 है इक्वल टू x है। और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो क्या हो जाएगा, यही भी लिख देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर और √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो जाएगा, अब बाद में नीचे 4 हो जाएगा, है ना एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2 से खत्म हो जाएगा, यानी फाइनली हमारा क्या जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल बटा 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब है ये देख रहे हैं 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो हेयर फिर लिखिए हेयर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन इट ऑल्सो डिवाइड क्यू, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखें, जो हमारा 2 है p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, और हम p और q को हम क्या माने कोपरैम, कोपरैम का HCF हमारा क्या होता है 1 होता है। तो HCF जब कोपरैम का 1 होता है, कोपरैम का हमारा HCF 1 होता है, तो भाई अब जैसे मान लो कौन नंबर होगा, जैसे मान लीजिए कोपरैम नंबर क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर विच है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे मान लीजिए नंबर मान लिए, एगो 15 मान लिए, एगो 17 मान लिए, ठीक है। अब इन दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इन दोनों का हमारा HCF क्या होगा 1 होगा, यानी हमारा नंबर क्या होगा 3 × 5 और 17 × 1, तो कोनो कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसलिए इसका HCF हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं भाई, इसमें हम ये देख रहे हैं जब हम p और q को कोपरैम माने हैं, तो ये जो p और q है बस 1 से डिवाइड होना चाहिए और कोनो नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारा p है p किसे डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। देखिए पहला यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, जो मतलब जो p और q है 2 से है डिवाइड, मतलब p और q है क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हमारा p और q किसे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बात बताइए जो हमारा p और q है कौन जिंदगी में कोपरैम नंबर होगा, कोपरैम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो p और q हमारा कोपरैम नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। और कोपरैम नंबर क्या होता है, पेयर ऑफ नंबर विच है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन 1 के अलावा हमें 2 भी तो फैक्टर आ रहा है, जो p है हमें q के मतलब यहाँ पर देखिए हम कहे के p है हमारा q है, तो p के जो हमारा p नंबर है इसके भी फैक्टर में 2 आ रहा है और q के भी फैक्टर में 2 आ रहा है, क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 भी है 1 भी होगा और भी बहुत सारा नंबर होगा। लेकिन हमको p और q पता नहीं है इसलिए, लेकिन एक ही हम जानते हैं कि 2 है इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है और 1 भी डिवाइड कर रहा है। तो जब खाली 1 डिवाइड करता था तो हम बोल देते कोपरैम, लेकिन 2 भी इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, तो क्या इसको आप कोपरैम बोलिएगा, कोबो नहीं बोलिएगा। तो लिखिए यहाँ पर कंक्लूजन लिखिए, नाउ 2 डिवाइड्स बोथ p and q, so it is
नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption root 2 is rational, so it is irrational। हमारा मतलब क्या दो है, हम इसको क्या माने थे, रूट 2 को हम कुछ देर के लिए रेशनल नंबर माने थे, जहां पर हमारा पी और क्यू क्या था, एक को प्राइम नंबर था, ठीक है। लेकिन ये को प्राइम नंबर भी नहीं रहा, यहाँ पर हम चोर को माने थे ईमानदार, लेकिन वो चोरी कर दिया, इसलिए आपको कॉन्ट्रडिक्शन क्या एराइजन हो रहा है। इसलिए दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज एराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एज्यूम्पशन। हम चोर को बेकारे में ईमानदार माने थे, फिर जाके आगे चोरी कर दिया, तो हमारा इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, हमारा मतलब क्या है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इस क्यों एराइज हुआ है, क्योंकि हम क्या मतलब रॉन्ग एब्जॉर्ब किए हैं, एज्यूम किए हैं कि रूट 2 को हम इरेशनल माने हैं, रेशनल माने हैं, तो वास्तव में ये हमारा क्या है, इरेशनल है। चलिए हमारा यही प्रूफ हो गया। हम चोर को कभी ईमानदार नहीं मान सकते हैं, ईमानदार माने भी तो चोरी कर रहा है। यहाँ पर भी हम क्या रूट 2 को माने रेशनल, लेकिन फिर इन्हें आके अपना काम शुरू कर दिया, क्या इरेशनल हरकत करने लगा, इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है भाई, नो डाउट। अब देखिए आपको एग्जाम में मतलब क्या एक एक स्टेप में यदि आ जाए प्रूफ करने के लिए, हई को तो आपको करना ही है, लेकिन हई एकदम बढ़िया सजा के लिखिएगा एकदम, इसमें अपने से भी जितना लैंग्वेज इसमें ऐड करना है इतने में तो कोनो क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं काटेगा। लेकिन यदि आपके पास भी कोई इंग्लिश में मतलब कुछ वर्ड होगा तो इसमें जोड़ के एकदम बढ़िया से स्टेप करके लिखिएगा स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिए ना, इसको हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन लास्ट में कराते हैं, आप बंद करते हैं क्लास को, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक क्लियर टू यू, ये मतलब टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आइए मात्र 2 क्वेश्चन कराएंगे हम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आइए लास्ट मतलब इस क्लास का अंतिम में चल रहा है, अंतिम मतलब बोर्ड अभी इतना भर देंगे खत्म। अब आप बोलिएगा हैती लिखे बुझाइयो नहीं रहा है भाई, एगो तो हैती जी को बोर्ड है, और मैं अगर इसको लिखना अगर लिख देता है एगो क्वेश्चन में पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो हैती लिख के बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं भाई, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन को तब चलते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देखेंगे, और वो 2 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एगो स्पोर्ट फील्ड है, उसका सर्कुलर पाथ है, तो बना लीजिए, दौड़ना रहता है ना, चलिए ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, यहीं पर मतलब क्या लोग मतलब दौड़ता है लोग, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा मार्कर का मेरे पास इंक खत्म हो गया है, आ जाएगा। देखिए यहाँ तक हम क्वेश्चन मतलब क्या, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। एगो सर्कुलर पाथ है, मतलब एगो स्पोर्ट फील्ड है, इसके अराउंड एक हमारा सर्कुलर पाथ है, हम बना लिए हैं, ठीक है। अब सोनिया है वो नाम की लड़की है, चलिए मान लीजिए सोनिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड, यानी फील्ड को हेजा से स्टार्ट करती है, फिर एजा आने में 1 राउंड कंप्लीट करने में क्या 18 मिनट लेती है, 18 मिनट से ले रही है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर। वाइल रवि, एक और नाम का लड़का है, यहीं पर बना दीजिए, यहीं पर रवि है, सेम पोजीशन पर है, ये हमारा क्या है रवि, ठीक है। अब रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है, मतलब सेम, और आगे बढ़िए, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम, सपोज कीजिए दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है, एक ही समय पे स्टार्ट किया है, तो अभी जो है हमारा सोनिया हेजा से हेजा आने में 18 मिनट ले रही है, लेकिन हेजा से हेजा आने में हमारा रवि 12 ही मिनट ले रहा है, ठीक है। यानी रवि यदि मान लीजिए 12 मिनट में हेजा होगा, सॉरी
सोनिया अब 18 मिनट में अब हे जाएगी, तो रवि 12 मिनट में हेजा आ जाएगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं रवि का थोड़ा स्पीड ज्यादा है, तो ये हेजल आएगी तो रवि हेजल आ जाएगा, यानी इससे रवि आगे रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आगे हमारा बोल रहा है, सेम डायरेक्शन वही एक डायरेक्शन जा रहा है। लो, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगले कितने मिनट पे ये दोनों फिर मतलब सेम मतलब पोजीशन पर आ जाएगा। लो, तो आप बताइए। अब हेजा है, लो अब हेजा से स्टार्ट हो रहा है, तो सोनिया आई है 18 मिनट में हेजा। ठीक है, हेजा आई है कितना मिनट में, 18 मिनट में। फिर इसमें प्लस फिर एक राउंड और लगाई है, तो 18 मिनट में केजा आ गई, फिर हेजा आई है, यानी 36 मिनट। अब आइए थोड़ा रवि को भी देख लेते हैं। अब रवि 12 मिनट में एक राउंड लगाया है, 12 मिनट में, यानी 12 मिनट प्लस फिर एक और 12 मिनट लिया है, तो हेजा आया है। ठीक है, अब मतलब क्या, सोनिया अब 18, देखिए कौन गलती नहीं बता रहे, सही बता रहे। फिर रवि अगला मतलब 12 मिनट में हेजा आएगा। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, और तो वैसे ही बता रहे हैं, वो कौन काम के लायक नहीं। देखिए अब है रवि 12 मिनट में, 12 मिनट में हेजा रहेगा, तो हमारा जो सोनिया है 18 मिनट में हेजा रहेगी। तो अब रवि अब जैसे अब रवि को 18 मिनट में 36 तो रवि अब आधा अब हेजा, यदि मतलब 1 राउंड कंप्लीट कर रही है 18 मिनट में, तो 12 मिनट में मतलब 18 मिनट में रवि जो है 1.5 राउंड कंप्लीट करेगा, 1.5 राउंड। यानी देखिए 18 मिनट में पूरा कंप्लीट कर रही है क्या, सोनिया, लेकिन 12 मिनट ले रहा है, तो फिर अगला 6 मिनट में आ जाएगा हेजा, आधा में आएगा, क्योंकि 12 मिनट में देखिए पूरा सर्कल को 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो 6 मिनट में आधा कंप्लीट करेगा, यानी हेजा से हेजा आएगा। ठीक है, तो रवि क्या 12 मिनट में 1.5 राउंड लगा रहा है, लेकिन 18 मिनट में 1 राउंड लगा रही है। ठीक है, अब फिर रवि फिर आगे आएगा, हेजा 18 मिनट हो गया है, फिर हेजा आएगा 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 हेजा आएगा। ठीक है, फिर 6 मिनट लगेगा, तो फिर 12 6 18, 18 में क्या 12 हो गया, 12 मिनट हेजा, फिर ये 6 6 12, फिर 24 मिनट में ये जाएगा ए जाएगा, लेकिन सोनिया 24 मिनट में कहाँ रहेगी, 18 मिनट में हेजा है, फिर अगला 6 मिनट में है कहीं सोनिया होगी। ठीक है, अब फिर रवि 12 से स्टार्ट किया है, 12 मतलब 12 12 24, फिर अगला 24वां मतलब 12 12 24। देखिए इतना अच्छा बता रहे हैं यार, क्या हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इतना बढ़िया समझा रहे हैं। देखिए सोनिया 18 मिनट में आ रही है, तो हेजा से स्टार्ट कर रही है, तो 1 राउंड लगाएगी, तो 18 मिनट तो लेगी, तो फिक्स है। और रवि 12 मिनट में हेजा रहेगा। ठीक है, अब सोनिया अब फिर रवि अगला 12 मिनट में, यानी 24 मिनट में हेजा कहाँ आएगा, हेजा आएगा, लेकिन 18 मिनट में हेजा रह रही है, तो फिर यदि और हम आगे आएंगे, तो जो हमारा सोनिया है 18 मिनट में फाइनल थोड़ी ना करेगी, 1 राउंड कर दिया 18 मिनट में, फिर आगे आएगी, तो मान लीजिए 24 में हेजा होगी। ठीक है, 24 मिनट में हेजा होगी, लेकिन 24 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर लिया होगा, फिर आएगी 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 आएगी, फिर 18 मिनट अगला 18 मिनट में और मार दी थी, फिर और अगला 18 मिनट में का हेजा आ जा रही है, तो जब ये जा रही है, तो यो हेजा आ जा रहा है, यानी 36वां मिनट पर आ जा रहा है रवि, यो 36 मिनट पर आ जा रही है। अब देखिए मेन अब हमारा क्वेश्चन पकड़ा गया है, कौन कह रहा है, देखिए 12 मिनट से देखिए मान लीजिए दोनों स्टार्ट किया होगा 9 बजे से। ठीक है, 9 बजे से स्टार्ट किया होगा, तो 9:18 पर 9:18 पर हेजा आ रही है, लेकिन है जो रवि है 9:12 पर केजा है, हेजा है। फिर अब आगे आ रहा है लो 9:36 पर 9:36 पर क्या 9:36 पर फिर 1 राउंड लगा ले रही है, कौन, सोनिया, यानी 9:36 पर पहुंची है। ठीक है, सोनिया ये पहुंच गई है, और फिर रवि अब 12 मिनट में 1 राउंड लगा दिया है, फिर आगे अगला 12 मिनट में, यानी 9:24 में फिर एजा आएगा। लेकिन यहाँ पर ये कंक्लूजन ये दिक्कत हो रहा है ना, अब क्या ये दोनों एक साथ स्टार्ट किया है लो, तो हाई तब जो है सोनिया है 18 मिनट ले रही है, 12 मिनट ले रही है, तो रवि का स्पीड तेज है, तो रवि कहीं ना कहीं इससे आगे होगा, इतनी पिछड़ी होगी, तो रवि जब हेजा मान लीजिए रवि 12 मिनट में तो हेजा आ जा रहा है, और 18 मिनट में
सॉरी ये तो स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट हेजा से है, ठीक है। अभी रॉबी जो है 12 मिनट में 1 राउंड मार ले रहा है, 18 मिनट में 1 राउंड मार रही है, लेकिन इसका स्पीड तो तेज है ना। तो कंक्लूजन क्या रहा है, जो अभी पूछ रहा है ना कि अगले मतलब कौन से मिनट पर दोनों एक पॉइंट पर मतलब मिलेगा लो, तो ये मत सोचिए कि 24 पर 12 पर नहीं ना होगा, पॉसिबल नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इसका हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो आप ऐसे ही देख निकाल लेंगे, लेकिन जो मेन कंक्लूजन है वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन एक बार और बताते हैं। रॉबी का स्पीड तेज है, हैकर स्पीड स्लो है। तो यदि मान लीजिए रॉबी यदि हेजा होगा, अभी रॉबी हेजा होगा तभी टू 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 हेजा होगी, ठीक है। रॉबी मान लीजिए हेजा आ गया तो टू टू हेजा आएगी, फिर रॉबी हेजा आया तो टू टू रॉबी क्या है ना होगी, फिर रॉबी हेजा आया तो फिर टू 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 करके यहाँ आएगी, फिर रॉबी आएगा है ना तो टू टू से पीछे पीछे रहेगी। एक समय ऐसा ना आएगा कि दोनों आके मिल जाएगा लोग, यानी तो जो मिनट अगला जो मिनट आएगा क्या उससे कम आएगा, उससे छोट मतलब उससे बड़े ना आएगा, बड़ आएगा। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहला हमको क्लियर हो गया, ठीक है। जो हमारा रॉबी है, रॉबी का स्पीड तेज है, तो वो अब हमको भाई हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप आइए आपको समझ में आ ही जा रहा होगा कि जब रॉबी 12 मिनट में मतलब एगो राउंड लगा रहा है, हई हई है 18 मिनट ले रही है, तो हई तो 12 मिनट में हेजा होगा, तो अब 18 मिनट में ले रही है, तब यही पीछे होगी, फिर हई आएगा है अब हई 18 मिनट ले रही है, 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रही है, मतलब पूरा 1 राउंड। आई जो हमारा रॉबी है 12 ही मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो 12 मिनट में हेजा होगा, मतलब 18 मिनट ले रही है, तो 12 अगर यदि 12 मिनट में देखना चाहे तो 12 मिनट में हेने कहीं होगी, 18 मिनट में हेजा आएगी। अब रॉबी मान लीजिए रॉबी को यदि हम 18 मिनट कोरिलेट करते हैं, 6 मिनट और इसमें बढ़ा देते हैं, तो हेनन आ जाएगा रॉबी, और वो होगी हेजा। तो रॉबी यदि इसमें हम और 6 मिनट ऐड कर दे रहे हैं तो मतलब प्लस 0.5 राउंड और चल जाएगा। देखिए अब 18 मिनट पर मान लीजिए रॉबी मतलब 1 राउंड लगा के फिर दूसरा का राउंड में हेजा है, और जो हमारा क्या है सोनिया है, अब 1 राउंड कंप्लीट की है, लेकिन रॉबी 1.5 राउंड कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। फिर अगला अब हमें अब 6 मिनट दे दीजिए, यानी 24 मिनट में तो रॉबी कंप्लीट कर दे रहा है, 24 मिनट में अब इसमें यदि 6 आप दीजिएगा तो 18 मिनट में ये पूरा कंप्लीट कर दिए, फिर इधर ही कहीं होगी तो ये पूरा कंप्लीट किया होगा। अब देखिए फिर जो हमारा है यहाँ तक मान लीजिए 24 मिनट लग गया, फिर अगला 18 में 36 मिनट में हेजा लग रहा है, 24 मिनट में एक राउंड कंप्लीट किए ही है, तले 24 मिनट में इसका पोजीशन यहाँ पे है किसका, रॉबी का, 24 मिनट में किसका है, सोनिया का पोजीशन हेजा है। फिर इसमें 12 मिनट बाद 36 यानी 36 मिनट पर रॉबी का पोजीशन हेजा आएगा। अब 18 मिनट में 1 राउंड मारती थी, तो 18 में 36 मिनट में 2 राउंड मारेगी, यानी को भी आपस में मिलेगा लो 36वां मिनट पर मिलेगा लो, ठीक है। यही मेन कंक्लूजन के लिए हम 4-5 मिनट खींच लिए। इसमें आपको बस क्वेश्चन देगा क्या है, इसमें मान लीजिए आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्यों निकालना है आपको पता चल गया ही हो। देखिए तो वो है 12 और क्या था ना 12-18 का एलसीएम कितना होगा, ठीक है। और बता रहे हैं आप गौर कीजिए ना भाई, कितना है आप यहाँ पर बताया 9-12 में। जब वो रॉबी हेजा से तो स्टार्ट कर रहा है, 12 मिनट में रॉबी हेजा रह रहा है, लेकिन सोनिया को अभी हेजा आने में 18 मिनट लगेगा, तो 12 मिनट में हेने कहीं होगी, फिर रॉबी हेने आएगा हेजा, तो मान लीजिए 6 मिनट और ले लिया, तो अब 18वां मिनट पर हेजा है, तो सोनिया 18वां मिनट पर हेजा है, ठीक है। फिर आगे आके ये ले लिया हमको मान लीजिए 6 मिनट और, तो 24वां मिनट पर रॉबी हेजा आ गया है, लेकिन हमें और से मतलब सोनिया आगे बढ़ रही है, 24वां मिनट पर हेने कहीं होगी, ठीक है। और फिर रॉबी 12 मिनट ले रहा है, तो यानी हेजा 36वां मिनट पर हेजा आ रहा है, तो सोनिया 18 दूसरा राउंड 36 मिनट पर कवर कर दे रही है, यानी कहीं ना कहीं इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36वां मिनट पहले मिलेगा। लो ऐसे निकाल लीजिए, 12 का क्या हो जाएगा, 4-3-12 2 दूना 4-3-12, 18 का 9 दूना 18, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, दूना 4-4-9 36 मिनट पर अगले 36वां मिनट पर क्या दोनों एक पॉइंट पर मीट करेगा जहां से स्टार्ट किया, ठीक है। अब आज ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए
टू नंबर आर इन रेशियो, तो रेशियो होता है दो नंबर, तो मान लीजिए पहला नंबर को हम 21x मान लेते हैं, दूसरा का नंबर को 17x मान लेते हैं, ठीक है। इफ दे आर HCF, और उसका HCF हमको गिवन में दे दिया है, कहते हैं ना HCF हमको दे दिया है 5। अभी नंबर पूछ रहा है, x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यदि हमको HCF हमको दे दिया है, लेकिन है अगर हई दोनों नंबर का, मान लीजिए A है B है, तो ये दोनों नंबर का यदि हम HCF निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 21 7 21, यानी 7 × 3 × x और 17 × 1 × x, यानी इसका HCF हमारा क्या हो जाएगा x। और क्वेश्चन में हमको गिवन में क्या दिया है, इसका HCF ओरिजिनल जो हमारा HCF वो दे दिया 5, यानी कहीं ना कहीं x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो 5 में पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 का 5 5 9 10, एगो 105 होगा और एगो 17 × 85 85 होगा। इन दोनों का HCF निकालिएगा तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड मतलब जो नंबर होगा ये होगा, ठीक है। ठीक है, अब आज ये बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। थकान हो गया यार, समझ नहीं रहा क्या बोले कैसे बोले, कुछ गलती भी हो जाएगा तो माफ कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमको बढ़िया से समझाने का प्रयास किए, पूरा समझाए हैं, लेकिन थोड़ा इसमें हम हेजिटेट हो रहे थे, थोड़ा ऐसा फील हो रहा है यार। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक फॉरेस्टर मैन है जो क्या करता है, मतलब क्या प्लान करना चाहता है, 66 को एप्पल ट्री लगाना चाहता है, और 88 को बनाना ट्री, और 110 को मैंगो ट्री इन इक्वल रो, यानी एगो रो में मतलब क्या वो मतलब प्लांटिंग करना चाहता है एप्पल का, मैंगो का, बनाना का, ठीक है, इक्वल रो में। और ऑल्सो ही वांट टू डिस्टिंग रो ऑफ ट्री, यानी एप्पल का अलगे रो और ये बनाना का अलगे रो और मैंगो का अलगे रो, यदि मतलब चाह रहा है करना प्लांट। फाइंड द मिनिमम रो रिक्वायर्ड। अब को रो इसमें रिक्वायर्ड होगा ये देखेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक रो में को ट्री आएगा। तो जो अब इसमें हमारा जो मेन मकसद है क्या है ये देखिए, हई तो इतना मैंगो है और इसको अलग अलग रो में हमको इसको क्या ट्री को मतलब लगाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो में नंबर ऑफ ट्री क्या होगा, देख भाई 66 है, तब जो रो में अब कुछ हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ट्री को, तो कहीं ना कहीं इससे कम आएगा, तो इसमें फाइनली आप मानिए HCF निकालना है। HCF किसका निकलेगा 66 का, 88 का और 110 का, तो हमारा फाइनली HCF हमारा क्या जाएगा 22, यानी एक रो में हमारा 22 को ट्री लगेगा। अब पूछ रहा है, अब वो भी चाहता है एप्पल का अलगे रो और यही बनाना का अलगे रो और मैंगो का अलगे रो, तो एक रो में हमारा क्या 22 को लग रहा है। तो मान लीजिए 22 को एक रो में, फिर 22 को हेमे लग गया, फिर 22 को हेमे लग गया, 22 के 22 में 44 22 66, यानी हर 3 को रो हमारा किसके लिए हो गया एप्पल के लिए, ठीक है। फिर अगला को रो आ जाएगा, 22 को हेमे ट्री लगेगा बनाना का, 22 को हेमे लगेगा, अब 22 को हेमे लगेगा, अब 22 को हेमे लगेगा, 22 चौका 88, यानी हई 4 को रो किसके लिए होगा बनाना के लिए। और बचा हमारा क्या मैंगो के लिए 5 गो लगेगा, 1 2 3 4 5, 22 को हेमे दे दीजिए, 22 को इसमें, 22 को इसमें, 22 को इसमें, 22 को इसमें, ठीक है। तो यानी इसके लिए कितना 5 गो रो लगा, ठीक है। किसके लिए 5 गो रो बनाना हम मैंगो के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बताता है, फॉरेस्टर है जो क्या प्लांटिंग करना चाहता है, प्लांट लगाना चाहता है एप्पल का, बनाना का और मैंगो का अलग अलग रो में, और एक रो है तो मैं खाली एप्पल का ट्री को लगेगा। मकई आप देखें मकई लगाया जाता है लाइन में, है मकई खूब बढ़िया लगाया जाता है लाइन में, रो में लगता है, ठीक है। इस वजह से इसको भी एक मतलब रो में लगाना चाहता है, ठीक है। अब देखिए तो अब हम ई पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ट्री इन वन रो। अब एक रो में कौन ट्री लगेगा तो इसलिए हम HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। अब 66 को एप्पल ट्री लगाना है, तो एक रो में 22 को लग रहा है ट्री, एक रो में 22 को ट्री हम लगा रहे हैं, तो 66 को मतलब ट्री के लिए को रो चाहिए, तो 66 से 66/22 कर दीजिए, तो यानी 3 गो रो हमारा यहाँ पे समझेबे किए हैं। टोटल मिनिमम रो को हो जाएगा 4 3 7 5 12 को रो हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारा था। वो अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार हम वही नहीं समझा, मतलब समझाए हैं, लेकिन एक बार और हमको मन करा समझाने के लिए, आइए इसको समझा देते हैं तो क्लास को एंड करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, एगो हमारा रवि थी रवि था, एगो सोनिया थी, क्या थी, एगो सोनिया, सोनिया थी, ठीक है। हाँ ठीक है, सोनिया कौन लिखे बताइए सेम से, एगो सोनिया है और एगो रवि है। तो सर्कल को जब हैजा से सोनिया स्टार्ट कर रही है तो एक राउंड लगाने में कितना 18 मिनट ले रही है, ठीक है। और रवि यही फील्ड को कंप्लीट करने में कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो अब आप सोचिए रवि 12 मिनट में हैजा है, मतलब हैजा से स्टार्ट कर रहा है तो आ रहा है रवि का, हैजा आ रहा है तो 12 मिनट ले रहा है, ठीक है। और फिर मान लीजिए हैजा तो मान लीजिए 18 होगा, 18 मिनट में एक राउंड प्लस आधा हुआ, यानी एक राउंड प्लस 1/2, 18 मिनट में इतना कवर किया है। लेकिन सोनिया 18 मिनट में हेजा आ गई है, एक ही राउंड कंप्लीट किया है, और रवि हेजा आ गया है, तो रवि का स्पीड तेज है एज कम्पेयर टू सोनिया, ठीक है। तो 18 मिनट में सोनिया 1 राउंड कंप्लीट कर रही है, लेकिन रवि 18 मिनट में 1 प्लस 1/2 कवर कर ले रहा है। और फिर अगला, अब यहाँ से यहाँ रवि को आने में फिर यहाँ 6 मिनट लगेगा, तो वह तो यहाँ पर रवि का मतलब कितना मिनट लगा, 24 मिनट में फिर मतलब 24 मिनट में वही 2 राउंड, यानी 24 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट कर लिया है रवि। और 24 मिनट में देखिए सोनिया कितना कवर कर रही है, अभी तो 18 मिनट में हेजा है, तो मान लीजिए 24 मिनट में है ना कहीं होगी, ठीक है, 24 मिनट में है कहीं होगी, तो 1 प्लस समथिंग, यानी 1 प्लस 1/3 के समथिंग मान लीजिए, ठीक है। अब बताइए 24वां मिनट पर रवि का हेजा है, 2 राउंड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन 24वां मिनट पर हमारा जो सोनिया है एक राउंड प्लस है, इतना आई है, ठीक है। फिर आगे आएगा लो, तो फिर रवि 6 मिनट लेगा, तो मान लीजिए आधा और कवर करेगा रवि, तो 24 और 30 यानी 30 मिनट में फिर 1/2 कवर किया है। फिर अब 24 था, तो अब फिर मान लीजिए अगला ये कितना इसका हुआ था, 18 24, ठीक है। 24वां पता ये हेजा थी, 24 में पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर लिया था, फिर छोड़ दे दीजिए 6 मिनट, तो हेजा आ जाएगी सोनिया, यानी सोनिया 30 मिनट में, फिर मान लीजिए यहाँ पर 1/7 कर दीजिए, यानी तनी ज्यादा कर, 1/7 नहीं 1/2 कर दीजिए, चलिए याद। मान लीजिए सोनिया हेजा आ गई है कितना, 30वां मिनट पर, 30वां मिनट पर सोनिया हेजा है, तो क्या है मेरा बाबू, है कौन है, रवि हेजा आया है, यानी आधा ही राउंड मारा है, 2 राउंड प्लस आधा राउंड। अब फिर मान लीजिए 6 राउंड रवि लेके 3 राउंड कंप्लीट कर दिया है, यानी 3 राउंड कितना, 36वां मिनट पर रवि 3 राउंड कंप्लीट कर दिया है, लेकिन सोनिया में 30 मिनट पर हेजा है, तो अगले 6 मिनट पर हेजा आ जाएगी, यानी कहीं ना कहीं 36वां मिनट है ना, 36वां मिनट पर दोनों मिलेगा एक लगे, यही तो हमको बताना था, क्या इसमें कुछ था, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ऐसे ही समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्लास एकदम बढ़िया से एंड होता है पूरे अच्छे तरीके से। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है क्या कि हम लोग मेहनत देखिए और मतलब आपको सपोर्ट कीजिए बस, और ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। चलिए मतलब ठीक है।